कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक बहुत ही विशेष अंग है और बहुत सारी चीज़ें कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले तो क्या हम कर्म के बिना रह सकते हैं? हाँ या नहीं? नहीं। तो एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। एक्शन इज द सिग्नेचर ऑफ लाइफ। जब तक हम जीवित हैं हर एक क्षण कर्म तो होगा ही, और इसलिए चॉइस जो है वो कर्म करें या ना करें उसमें नहीं है, कौन सा कर्म करें और कैसे करें, केवल उसमें चॉइस है। देयर इज नो चॉइस इन वेदर आई शुड एक्ट और नॉट, द चॉइस इज ओनली इन हाउ शुड आई एक्ट। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी जी नहीं सकता, और इसलिए इस मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहते हैं। बाकी सभी योनि जो है, पेड़ पशु पक्षी पौधे, अगर हम दूसरी योनियों के बारे में भी अगर मानते हैं, देवता यक्ष गंधर्व किन्नर असुर राक्षस इत्यादि भी, उसमें कर्म करने की क्षमता नहीं है जैसे हम मनुष्य योनि में कर सकते हैं, क्योंकि हमें बुद्धि प्राप्त है। तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, हमको हर क्षण चॉइस अवेलेबल है। लेकिन बाकी योनियों को केवल भोग योनि कहा जाता है। वे वहाँ पर कर्म का क्षय केवल कर सकते हैं, वो नया कर्म बांध नहीं सकते और कर्म चुनने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में है, इसलिए मनुष्य योनि कर्म योनि कहलाती है। और मनुष्य जब हम धरती पर हमारा प्राकट्य हुआ है तो इस धरती को कर्म भूमि कहते हैं। अब पूरे दिन हर क्षण पूरी जिंदगी कर्म के आधार पर ही चलती है, तो कर्म क्या है? आपके समझ में कर्म किसे कहते हैं? कुछ प्रश्न है यहाँ पर, क्या वो कर्म है या नहीं, आप उसको बताइए। क्या किसी भी मूवमेंट को हम कर्म कह सकते हैं? रिजल्ट। हाँ, तो पंखा चलेगा, उसका आउटकम होता है ना कि हवा बहती है, तो इट्स अ मूवमेंट। इंटेंशन के साथ होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे। सो इंटेंशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कोई डेफिनेशन होता है उसका। लेकिन कर्म के सिद्धांत में किसी भी मूवमेंट को हम कर्म नहीं गिन सकते। क्या कर्म है वो हम थोड़ा और विस्तार में देखेंगे कुछ समय बाद। अगर मैं बैठा हूँ, कोई चलनात्मक कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन मैं केवल सोच रहा हूँ, तो क्या इसको कर्म कहते हैं? सोचना भी कर्म है या नहीं है? कई बार लोग कहते हैं मैंने स्वामी जी उसके बारे में बुरा सोचा लेकिन बुरा किया नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जाके एक तमाचा मार दो उसको, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तो जो विचार आया, क्या वो कर्म बांधता है या कर्म नहीं है? वो कर्म है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि कर्म क्या है। मुझे क्रोध हो गया किसी के प्रति, मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हुई, तो विचार कर्म है। क्या भावना भी कर्म है? प्रेम की भावना है, क्रोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, एक सद्भावना है दूसरे जीवों के प्रति। हर रोज़ हम जब चलते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे जीवों का नाश होता है, क्या वो भी कर्म है? हाँ, कर्म है।
मैं कुछ नहीं करता लेकिन किसी को उकसाता हूँ कि भाई जा इसको मार दे या इसकी चोरी कर ले, कर्म है। नींद में मैं अपने नेबर को लात मारता हूँ, क्या वो कर्म है? सबकॉन्शियसली सोच के फिर मार रहे हैं उसको, वो बाप रे। पड़ोसी मतलब पड़ोसी के घर जाकर नहीं, जो आपके बगल में सो रहा है वो। हाँ, मतलब कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन भी होती है ना बॉडी की, मार दिया ऐसे, क्या वो कर्म है? डिफेंसिव कर्म। अगर अटैक ही नहीं हुआ तो डिफेंस कहाँ से होगा? एक्चुअली वो कर्म नहीं कहलाता क्योंकि उसमें इंटेंशन नहीं है ना। लेकिन वास्तविकता में क्या उसका उत्तर है पता है? वो नेबर क्या सोचता है उसके ऊपर आधार है। अगर उसने सोचा कि तुमने जानबूझ के मारा तो वो भी मार देगा। अगर उसने सोचा कि भाई लग गया ऐसे ही, रात को उनकी आदत है, कोई रिफ्लेक्स में हो रहा है, तो फिर वो छोड़ देगा। तो कर्म के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? इंटेंशन। हाँ, वही मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ अभी, कि कर्म का जो डेफिनेशन है ना, ये कर्म का डेफिनेशन है। कर्म इज इक्वल टू एक्शन डन विद BMI। BMI का अर्थ क्या है? जनरली उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, लेकिन वेदांत में बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, शरीर, मन और बुद्धि। मन से भावनाओं का अनुभव होता है, बुद्धि से हम विचार करते हैं। शरीर से किया गया कर्म केवल कर्म नहीं होता, उसके पीछे एक भावना होनी चाहिए, इंटेंशन। सेकंड वस्तु है इंटेंशन, और तीसरी है डूअरशिप, कर्ता भाव। ये तीन जब हैं तो वो हमारा कर्म होता है। जो कर्ता होता है वो एक किसी उद्देश्य से, भावना से कर्म करता है। और कर्म क्या है? उसमें शरीर से हो सकता है, विचार से हो सकता है, भावना से हो सकता है, तीनों का मिश्रण भी हो सकता है। तो शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा किया गया कर्म किसी उद्देश्य से, भावना से और कर्ता भाव के साथ जब किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। तो अब इंटेंशन जो है वो डिटरमिन करता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। अब एक डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, किसी का पेट काट रहा है, उसकी सर्जरी कर रहा है, और अगर वो पेशेंट मर गया, क्या उसको क्रिमिनल कहेंगे? नहीं। अगर उसने नेग्लिजेंस नहीं किया है तो ही इज़ नॉट क्रिमिनल। और कोई खूनी है, वो किसी का पेट काट देता है, किसी को मार देता है, उसको हम क्रिमिनल कहेंगे। क्यों? एक्शन तो सेम है, दोनों ने पेट काटा है, लेकिन एक की भावना बचाने की है और एक की भावना मारने की है। लॉ में भी वही होता है कि इंटेंशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो मोटिव ऑफ द एक्शन, मोटिव एस्टैब्लिश करना पड़ता है टू चार्ज, टू प्रूव समबडी एज गिल्टी। तो इंटेंशन डिटरमिन्स कर्म इज गुड और बैड। तो बाहर से देखकर हमको ये पता नहीं चल सकता कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। और कर्ता कौन है, उसका वो कर्म होता है। हाँ जी। What about voluntary or involuntary action? सो वॉलंटरी इंटेंशन तो आ ही गया उसमें। Involuntary action? हाँ, so that intention is not there, so it doesn't count. That's why that question. So ये सिद्धांत है कि जो करता है कर्म उसी का है, कर्म फल उसी को मिलेगा। अगर कर्तृत्व भाव के साथ नहीं किया है कर्म, तो फिर कर्म का फल हमको प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, कर्ता भोक्ता भाव जिनका नष्ट हो जाता है, तो वो कितने भी कर्म करें उनको कर्म का बंधन नहीं होता। और उसका उदाहरण वेदों में देते हैं कि जैसे हम जब ज़मीन पर हम चलते हैं तो हमारे पद चिन्ह लगते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं। लेकिन जब एक पक्षी उड़ता है तो क्या पक्षी को फॉलो कर सकते हैं उसके पद चिन्ह के द्वारा?
नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ पद चिन्ह छोड़ते ही नहीं पक्षी। या कोई मछली होती है पानी में से तैरती है, तो कोई फुटप्रिंट्स नहीं रहते वहाँ पर, देख ही नहीं सकते कि अभी मछली यहाँ से गई तो कहाँ गई। लेकिन ज़मीन पर हमारे पद चिन्ह लगते हैं। इसी तरह जो कर्ता भोक्ता भाव से ऊपर उठ गया, उनके कर्म उनको बांधते नहीं हैं। तो अब ये डेफिनेशन याद रखना, एक्शन इज एनीथिंग डन विद BMI विथ इंटेंशन एंड डूअरशिप। अब वापस जाएंगे उन सवालों पर। डूअरशिप को थोड़ा सा बताएं। जैसे अगर सपोज माय मदर आस्क्स मी टू एक दिन से दान कर दूं, तो उनके कहने पे मैं कुछ कर दूं, तो वो डूअरशिप। आपके मदर का भी हुआ, आपके मदर का हुआ, क्योंकि कर्ता भाव उनका था, और आपने जो भाव से किया कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपका भी कर्म हुआ। तो पुण्य जो आएगा वो आपको भी आएगा, मदर को भी आएगा। आपने अगर उस भावना से किया, निस्वार्थ भाव से, कि लोगों का भला हो और मेरी मम्मी ने मुझे कहा इसलिए मैं एक कर्तव्य के रूप में कर रही हूँ, तो ऐसा पुण्य भाव होगा, पुण्य प्राप्त होगा। अगर ऐसे भाव से किया है कि मैं ये दान कर रही हूँ, उसके बदले मुझे कुछ रिटर्न में मिल जाए, तो उतना कम मिलेगा। वैसे कर्म का फल अपने इंटेंशन पर आधारित होता है, डूअरशिप पर आधारित होता है। लेकिन अगर आपने वो दान इस भाव से किया कि मैं तो करता हूँ ही नहीं, जो है वो भगवान ने मुझे दिया और भगवान ही मेरे द्वारा लोगों को भी दे रहे हैं, इसलिए उसमें मेरा कुछ नहीं है, तो कर्ता भाव समर्पण हो गया। तो फिर वो कर्म का बंधन आपको नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता, पाप भी नहीं लगता। तो इसके आधार पर आप वापस अगर देखेंगे उन प्रश्नों को, कर्म के डेफिनेशन के आधार पर, एनी मूवमेंट इज इट कॉल्ड कर्म? क्यों? BMI है ना उसमें, इंटेंशन नहीं है और डूअरशिप नहीं है। विचार करना कर्म है, क्योंकि इंटेंशन है, डूअरशिप भी है, भावनाएं भी कर्म है। अब इसका अननोइंगली आई डिस्ट्रॉय मेनी ऑर्गेनिजम्स, अनजाने में कितने जीवों का नाश होता है, क्या वो कर्म है मेरा? सिंपल है ना, डेफिनेशन को अप्लाई करो। क्या इंटेंशन है उसमें? डूअरशिप है उसमें कि जानबूझ के मुझे जाके मारना है किसी को, मैंने मारा? कुछ नहीं है, वो अनायास हम चल रहे हैं, इतने जीव मर जाते हैं, अब हम क्या करें उसमें? उन जीवों की फिर क्या गलती जो हमसे मर जाता है? उनकी गलती नहीं है, वो उनका कर्म है। उनका जो जीवन स्पैन है वो उतना ही है, बस वो ख़त्म हो जाएगा। किसी न किसी तरह से उनका एग्जिट होना है उस देह से, तो वो हो जाएगा उसमें। हमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जानबूझ के उनकी हत्या नहीं की, और वो अनायास हो रहा है, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन ऐसा ही है। जैसे हम श्वास लेते हैं, अब कितने जंतु मर जाते हैं उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हम श्वास लेंगे ही नहीं। अब जो मर रहे हैं वो मर रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म में क्या किया गया है कि जो 5वां यज्ञ जो था ना, हमने जो 5वां जो ऋण था उसको भूत ऋण कहते हैं ना, तो हमारे द्वारा जितने जीवों का नाश हो रहा है, हमको उतना प्रकृति का पोषण करना है। वी हैव टू रिप्लेनिश द नेचर। तो इसीलिए फिर वो वृक्षारोपण और इत्यादि बहुत सारा कर्म हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो इसमें इग्नोरेंस का क्या रोल होगा? एक रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, हमें पता है। हाँ, और हम इग्नोरेंट है कि नहीं हुआ, हमने नहीं वो ज्ञान अर्जित किया, जबकि मेरी क्षमता है ज्ञान को लेने, और फिर जाके तो नहीं तो लगा ना उसमें, क्योंकि अगर जानबूझ के मैं जा रहा हूँ, प्रमाद के कारण मैंने वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया और जानबूझ के जीवों की हत्या कर रहा हूँ, जहाँ पे चॉइसेस है तो लगेगा ना। जहाँ चॉइस है, ये क्या है? अननोइंगली लिखा हुआ है। अननोइंगली का मतलब मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, अनायास हो रहा है वो। जैसे हम खाना बनाते हैं, अब खाना बनाएंगे तो अग्नि प्रज्वलित करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उसमें बहुत सारे जीव मरेंगे।
अब उसमें कोई चॉइस है ही नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें? मैक्सिमम हम इंडक्शन स्टोव या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं जिससे जो जीव जंतु है उनका नाश कम हो। तो वो चॉइस जब होता है तो हम ले सकते हैं, उसको करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर चॉइस ही नहीं है, हो रहा है, अब जहाँ चॉइस है, जानबूझकर किसी प्रमाद के कारण, कोई लेजीनेस के कारण हमने नहीं किया, तो फिर तो कर्म का बंधन होगा। हाँ जी। अगर ये बात है तो फिर जो जैन लोग हैं हाँ। वो चलते वक्त आगे क्यों इसी के लिए करते हैं वो। so that they don't kill any Correct. unknowingly also they don't करेक्ट अननोइंगली होता है, लेकिन वो मिनिमाइज हो जाएगा। ज़ीरो तो हो ही नहीं पाएगा, किसी का ज़ीरो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव है। दैट इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट। या नेक्स्ट लेवल। या They not usually walk after sunset. No, they will walk, but they will not drink water, they will not eat food after sunset. वॉक मतलब जो उनके महासती जी हैं, महाराज साहब हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे रात के बाद, बट बाकी जैन जो अनुयायी हैं वो जाएंगे, उसमें उनको नहीं। जो जिन्होंने वो दीक्षा ली हुई है ना, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सनराइज टू सनसेट के टाइम में ही उनको भ्रमण करना है, उसके बाद नहीं जाना है। मेरी माताजी जैन हैं, तो जैन धर्म का पालन मैंने बहुत किया पहले, 28 भी की है और नवकार मंत्र, प्रतिक्रमण सब सीखा था। तो वहाँ पे जीव हत्या और अहिंसा का बहुत महत्व है। अब जैसे गरम कोई बर्तन है जिसमें हमने खाना पकाया है, खाना गरम किया है, तो उस बर्तन को तुरंत हम वो वॉश बेसिन में पानी के नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पानी के जितने जंतु हैं वो जब पानी खोल देंगे, टैप खोल देंगे, तो फिर वो उसमें मर के जल के मर जाएंगे। तो वो सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब खाना जो है, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए फिर एक प्रथा जैन धर्म में क्या है कि खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी डाल के पूरी थाली को धो के वो पानी पी लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति कर सकता है जहाँ पर जीव हत्या मिनिमाइज हो जाए। इसीलिए वो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, जो ज़मीन से नीचे जो उगते हैं ना कंदमूल, वो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो कंदमूल को खाने के लिए वो पूरा जो पौधा है उसको उखाड़ना पड़ेगा, वो मर जाएगा पूरा। लेकिन जो ज़मीन के ऊपर उगता है तो पेड़ में से आपको सिर्फ वो तोड़ना पड़ेगा, पेड़ पूरा काटना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दे हैव टेकन दैट टू अ वेरी ग्रेटर लेवल। तो जितना हम कर सकते हैं उतना करना ही चाहिए। जीव हत्या तो मिनिमाइज़ करनी ही चाहिए। अहिंसा एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है, एक सेशन में देखेंगे उसके बारे में। और ये तो साफ है कि अगर मैं किसी को उकसाता हूँ तो वो तो कर्म है मेरा, और नींद में अगर मैंने किसी को लात मार दी है तो वो कर्ता भाव भी नहीं है उसमें और इंटेंशन भी नहीं है, तो मेरा कर्म नहीं है। अब कर्म कैसे काम करता है? तो सिंपल चीज़ है, कर्म है कॉज एंड इफेक्ट। कर्म है कॉज, कर्म का फल है इफेक्ट। और कॉज एंड इफेक्ट जो है वो एक साइंटिफिक लॉ भी है, एवरी एक्शन विल प्रोड्यूस एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक कर्म का कुछ ना कुछ कर्म फल होगा ही। और इसलिए हमारा पूरा जो जीवन है वो कर्म की ही अभिव्यक्ति है। जो हम कर्म करते हैं, अलग अलग कर्म जो हमने किए हैं पूर्व जन्म में, उसके फल अगर हमको नहीं मिले हैं, कुछ फलों को भोगने के लिए हम एक नया जन्म लेते हैं। तो हमारा जन्म भी कर्म के आधार पर ही होता है। कौन से कर्म खत्म करने हैं, उसके लिए कौन सा वातावरण चाहिए, उस वातावरण में हमारा जन्म होगा। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, मनुष्य योनि में एक क्षमता ये है कि किसी भी वातावरण में जन्म हो, पूर्व कर्म के कारण वर्तमान में मनुष्य को पुरुषार्थ की क्षमता प्राप्त है कि वो अपने आप को बदल भी सकता है, उन्नत भी बना सकता है, अवनत भी कर सकता है। जो उसकी इच्छा है, उसका ज्ञान है, उसकी भावना है, उसके अनुसार वो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। तो हमारा पूरा जीवन कर्म की ही अभिव्यक्ति है।
हम जीवित हैं कर्म के कारण। अगर कर्म बंद कर दे तो जीवन बंद हो जाएगा। और इसलिए कर्म जो है वो सब पर एप्लीकेबल होता है, अगर हमें पता हो या पता ना हो, लेकिन जब कर्म करते हैं कर्म का फल तो आएगा। अब कर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत जो हैं उनको हमने 6 लॉस में 6 सिद्धांतों में समझाया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहला तो हमने देख लिया कि कर्म क्या है। जो कुछ हम करते हैं अपने शरीर मन बुद्धि द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए, उसको कहते हैं कर्म। और हर एक कर्म का कर्म फल होगा ही। कर्म फल नहीं आया इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म फल नहीं होगा। कर्म का फल तो जरूर होगा, उससे कोई बच नहीं सकता। तो ये सबसे पहला लॉ है कि एवरी एक्शन विल प्रोड्यूस रिजल्ट। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मानते हैं कि 10 अच्छे कर्म कर दिए, 6 बुरे कर्म किए तो मुझे नेट रिजल्ट मिलेगा सिर्फ 4 अच्छे कर्मों का। 10 अच्छे कर्मों का 10 अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 6 बुरे कर्मों का 6 बुरा रिजल्ट मिलेगा। ये नेट बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है कि ये बैलेंस नेट हो गया कि ये 10 और 6 मतलब 4 का ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सो गुड कर्मा डज नॉट कैंसल बैड कर्मा। गुड कर्म का गुड रिजल्ट मिलेगा, बैड कर्म का बैड रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई बच नहीं सकता। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो कर्म डेफिनेशन है जो आपके समझ में है, इसका रेफरेंस क्या वेदों में है? कहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है? हाँ, तो वेद में है ना पूरा जो कर्म का कांड, कर्म कांड पोर्शन जो है, और उसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो कर्म का सिद्धांत वहाँ से उसका सोर्स वो है। यहाँ यह और अमूत्र मतलब इस लोक में और परलोक में कर्म का सिद्धांत दोनों जगह पर लागू होता है। तो एवरी एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट। अब दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कहा मनुष्य योनि है वो कर्म की योनि है। तो विकासवाद के अनुसार जब हम देखेंगे तो जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारा एवोल्यूशन होकर हम ह्यूमन योनि तक आए हैं, तब तक जितना कर्म का जितना विकास हुआ है वो प्रकृति के आधार पर हुआ है। किसी मछली को ऐसी भावना नहीं होती है कि मैं एक एम्फीबियन बन जाऊं। उसके बाद एम्फीबियन को भावना नहीं होती कि चलो मैं रेप्टाइल बन जाऊं, बहुत साल हो गए एम्फीबियन बन के। वो प्रकृति के हिसाब से प्राकृतिक रूप से एवोल्यूशन जब होता है वो तब होता है। इसलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि 84 लाख योनियों से गुजरकर पहला मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनि, 84 लाख जन्म नहीं, एक योनि में बहुत जन्म हो सकते हैं। तो आप सोचो कि आप सबकी उम्र क्या है। शरीर की उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो जीव है ना वो मिनिमम 84 लाख योनियों से गुजरकर यहाँ पर आया है मनुष्य योनि में। मिनिमम मनुष्य योनि में आने के बाद व्यक्ति को जो बुद्धि प्राप्त है सूक्ष्म विवेक करने की, जैसे पशु पक्षी में भी विवेक करने की क्षमता है, लेकिन वो बहुत स्थूल विवेक करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन मित्र है कौन शत्रु है, वो विवेक स्थूल विवेक करते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है मनुष्य है वो सूक्ष्म विवेक कर सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है। ये अलग अलग प्रकार के विवेक जो है वो मनुष्य कर सकता है। और इसलिए मनुष्य ने इतना जो डेवलपमेंट किया है, इतनी तरक्की की है अलग अलग क्षेत्रों में, वो इस बुद्धि के कारण की है, क्योंकि इस बुद्धि में इतनी क्षमता है। तो मनुष्य योनि में आने तक जितने भी कर्म हुए हैं, क्या वो कर्म हमें बांधेंगे? नहीं बांधेंगे, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं है, उसमें भावना नहीं है। प्रकृति अपने प्राकृतिक रूप से
जीव को विकसित करती है। क्वेश्चन इसमें कि ये कहाँ मेंशन है कि 84 लाख योनियों में, ये रामचरितमानस या फिर रामायण में मेंशन है? उसमें भी है, वेद में भी है, हाँ हाँ बहुत जगह पर है। शंकराचार्य के ग्रंथों में भी है, वेदों में भी है, बहुत सारे जो आत्मज्ञानी संत हुए उनके वाणियों में भी, उनके पोएट्रीज में, कॉम्पोजिशंस में भी मिलेगा। चारों वेदों में भी है। हाँ वेदों में भी है, क्योंकि ये जो कर्म का सिद्धांत है वो जैसे मैंने कहा सनातन धर्म का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। तो वेदों में तो अवश्य मेंशन है, पुराणों में भी मिलता है आपको। पुराणों में तो अलग अलग योनियों में क्या क्या होता है, अलग अलग लोकों में जब जाते हैं जीव, वहाँ पर उनका क्या अनुभव होता है, वो सब भी लिखा होता है। तो सभी शास्त्रों में आपको मिलेगा, मोस्ट ऑफ द, जैसे वेद में मिलेगा, पुराण में मिलेगा, रामायण महाभारत में मिलेगा, बहुत सारी जगह पे मिलेगा आपको। दो बातें बोला जाता है ये जन्म वाली चीज़ों में। तो एक होता है कि बहुत बार बोला जाता है कि आप पिछले जन्म में ये थे, अभी आप ये हो। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग बाहर होते हैं तो बोला जाता है कि आप शूद्र इसलिए हो, मतलब आप शूद्र इसलिए पैदा हुए क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, ठीक है? तो आप शूद्र इसलिए हो, आपने पाप नहीं किए इसलिए आप ब्राह्मण हो। देन ऐसा डिवाइड होता है। तो वो क्या है, और आप इस जन्म में ये पाप करोगे तो आप अगले जन्म में ये जानवर बनोगे, ऐसा बनोगे। तो उसको कैसे डिफाइन करना है, जबकि जानवरों का जैसा आपने कहा कि उन योनियों का खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता है, तो इसको कैसे? तो सबसे ये बात समझने की है कि जो जानवरों की योनि है वो है भोग योनि। तो उसमें कर्म करने की क्षमता नहीं है, इस तरह जो सूक्ष्म कर्म हम करते हैं वो क्षमता नहीं है, लेकिन वो भोग तो भोग रहे हैं। तो अगर कोई कर्म ऐसा किया है कि जिसके लिए पशु का शरीर प्राप्त करके उस कर्म का फल भुगतना है, तो वो प्राप्त होगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पशु क्योंकि कर्म नहीं कर सकता तो वो पशु योनि में कर्म का क्षय कैसे होगा। वो तो क्षय तो होता है, किसी भी योनि में क्षय होता है। जैसे पैसा है, पैसे को आप स्पेंड तो कर सकते हैं, सबको पैसे दिए जाते हैं, वो सबको स्पेंड कर सकता है, लेकिन सबके पास ऐसी कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं होती जिससे आप ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण है कि कर्म का फल, कर्म जो आपने किया उस कर्म के फल को भुगतने के लिए किसी भी योनि में आप जा सकते हैं। वो कर्म के फल के, कर्म के आधार पर किसी भी योनि में कर्म का फल का भुगतान और क्षय हो सकता है, लेकिन उस योनियों में आप नया कर्म नहीं बांधते। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ जीव जंतु होते हैं, उनका जीवन बहुत सुगम, सरलता से, आसानी से व्यतीत हो जाता है। अब जस्ट एक उदाहरण मुझे अगर देना हो तो, अगर कोई कुत्ता जो है वो किसी बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में उसका जन्म हुआ या उसको अडॉप्ट कर लिया गया, तो उसका लाइफ क्या होगा? अच्छे से ख़त्म हो जाएगा उसकी लाइफ, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक कुत्ता बेचारा वो स्ट्रीट में होता है, उसको लोग पत्थर मारते रहते हैं, बेचारे को लग जाती है, उसको बहुत कष्ट पीड़ा भी होती है, अब ऐसे व्यतीत हो रहा है। तो अब ये फ़र्क क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी जन्म का कोई पुण्य कर्म या कोई जो भी फल है वो किसी को मिल रहा है किसी जन्म में, तो वो बना हुआ है उस योनि में, तो वो कर्म का क्षय तो हो रहा है। तो ये दूसरा सवाल था। पहला सवाल जो था, अब शूद्र सबसे पहले, अब कल मैं बोलूँगा उसके बारे में, वर्ण व्यवस्था अलग से भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन किसी का जन्म शूद्र योनि में हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी है। ये तो वेदों में नहीं कहा कि पापी है इसीलिए शूद्र योनि में जन्म हुआ है। अब ऐसा अगर होता तो शूद्र योनि में बहुत सारे जो संत हुए वो कैसे हो गए? वो नहीं हो सकता है वैसा। शूद्र योनि में जन्म हुआ है किसी कर्मों का क्षय करने के लिए, बस उतना ही कर्म का सिद्धांत कहता है।
कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मण योनि में जन्म लिया आपने तो इसीलिए आप सर्वोच्च हैं, और शूद्र योनि में जन्म लिया इसलिए आप पिछड़े हैं या निचले हैं। कर्म का सिद्धांत ऐसे क्या कहते हैं उसको, भेदभाव ऐसे नहीं करता। जो कर्म किया उसके हिसाब से आपको ये योनि मिली है, इसको एग्जॉस्ट करने के लिए। और ऐसे ऐसे जो इच्छाएं भी होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आपको जन्म मिलता है। कर्म का जो एप्लीकेशन है ना, वो केवल फल के लिए नया आप जन्म मिलता ऐसा नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो आएगा अभी आगे, जो अधूरी हैं, वो अधूरी इच्छाओं को पूर्ति के लिए भी कर्म किसी योनि में जन्म मिलता है। अब जैसे एक कारीगर है, स्कल्प्टर है, तो वो स्कल्प्टर की इच्छा हो सकती है कि मुझे और अच्छे अच्छे क्या कहते हैं उसको, मूर्तियाँ बनानी है या जो कुछ क्रिएटिविटी है वो एक्सप्रेस करनी है, लेकिन इस जन्म में वो नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में वो शिल्पकार बनेगा वापस। अब उसका अर्थ ये नहीं है कि उसने पाप किया इसलिए वो शूद्र योनि में जन्म हुआ उसका, ऐसा नहीं है वो। तो इच्छाओं की, अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जन्म होता है। इसलिए हमको ये जानना है कि गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति का जन्म होता है एक योनि में। उसका ये कोई अर्थ नहीं होता कि कोई ज़्यादा अच्छा है और कोई बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होता है उसका अर्थ। वो अर्थ किसने लगा दिया है? वो अर्थ मनुष्यों ने लगा दिया है अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि ये मनुष्य टेम्परामेंट है कि उनको डिवीज़न करना होता है, और फिर मनुष्य ही ये करता है कि एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है। जाति है, वर्ण है, वो एक आधार है। वित्त के आधार पर भी लोग करते हैं, नेशनलिटी के आधार पर लोग करते हैं, कलर ऑफ द स्किन के आधार पर लोग करते हैं। वो कलर ऑफ द स्किन क्या है? वो केवल एक पिगमेंटेशन है, वो एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई गोरा है या कोई काला है या कोई ब्राउन कलर का है? कोई एक्चुअली उसका मतलब ये नहीं कि कोई गोरा है वो उत्कृष्ट है और जो काला है वो निकृष्ट है। वो तो गलत चीज़ है ना। आप बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वो तो नहीं बोलेंगे कि ये उत्कृष्ट है और ये निकृष्ट है। तो इसी तरह कर्म में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ये है उत्कृष्ट है ब्राह्मण और शूद्र एकदम निकृष्ट है। कर्म के सिद्धांत के आधार पर, और कर्म का सिद्धांत तो जैसे जैसे आप देखेंगे वो भी समझ में आएगा। आज जो ब्राह्मण योनि में है वो अगले जन्म में शूद्र योनि में भी जा सकता है, और ब्राह्मण को तो बहुत डेंजर है एक्चुअली, क्योंकि ब्राह्मण की इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो तो ऐसा गिरेगा, मतलब बहुत ही उसको कर्म का फल जो है उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उसने संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री जप नहीं किया, उसको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर उसने वो प्रायश्चित भी नहीं किया और एकदम विलासी जीवन उसने जी लिया, उसके तो कितने जन्म खराब हो गए। अब जितना व्यक्ति उन्नति करता है वहाँ से अगर पतन होता है तो क्या होगा फिर? अब हम माउंटेन के ऊपर चढ़ जाएंगे, वहाँ से गिरेंगे तो क्या होगा? मर ही जाएंगे। अब ये कुर्सी से गिर गए तो क्या होगा? तो वैसा है वो। तो ऐसा नहीं है कि वो एक जीव इतना उत्कृष्ट हो गया, मतलब उस समय के लिए आपको ये योनि मिली है, बस इतना ही उसका कर्म के सिद्धांत के अनुसार इतना ही उसका रेलेवेंस है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगले जन्म में वो मनुष्य होगा कि नहीं वो भी जरूरी नहीं है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार एक बार मनुष्य बन गया तो हमेशा मनुष्य रहेगा, ऐसा कोई गारंटी कहीं पे हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है। उपनिषद, कठोपनिषद में तो ये लिखा है यथा कर्म यथा श्रुतम, कि आप अपने कर्म और ज्ञान के कारण आप पशु भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, पेड़ पौधा कुछ भी बन सकते हैं मनुष्य योनि के बाद। तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिसेल्युलर से बढ़कर मनुष्य तक आया, मनुष्य आने के बाद हमेशा मनुष्य ही रहेगा, ऐसा होता ही नहीं। इसीलिए ये जो साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी है उसका कोई बेसिस ही नहीं है, शास्त्र में तो उसका बेसिस है नहीं।
अब लोग ने बना दिया है और उसके कारण शोषण भी हुआ है, तो वो तो बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। स्वामी ये मुझे योनि वाला कंसेप्ट एक बार समझिएगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। योनि मतलब स्पीशी। जैसे पशु योनि है, हम पशु योनि कहते हैं, लेकिन पशु योनि में भी अलग अलग योनियाँ होती है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, अलग अलग पशु होते हैं ना। हर एक पशु की एक योनि है। ऐसे ही हर एक पक्षी की योनि है, पेड़ पौधों की योनि है, बाकी छोटे छोटे जीव जंतु, हर एक की एक योनि है। उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो व्यक्ति को अलग अलग योनियों से गुजर कर फिर वो पहले योनि में पहला मनुष्य जन्म उसको प्राप्त होता है। जब तक वो अलग अलग योनियों से गुजर नहीं जाता, उसको 84 लाख योनि कहते हैं, तब तक उसको पहला मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त होता। और तब तक उसके कर्म भी नहीं बनते, क्योंकि कोई कर्ता भाव ही नहीं है। अनायास जो हो रहा है वो हो रहा है प्रकृति के कारण। लेकिन पहला मनुष्य जन्म मिलने के बाद उनका कर्म का अकाउंट शुरू होता है। तब तक वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में चल रहे हैं। उसके बाद उनका अकाउंट शुरू हो जाता है जब वो बुद्धि के द्वारा विचार करके कर्म करना शुरू करते हैं। और इसीलिए जो वैरायटी हमको दिखती है पूरे विश्व में, वो गुण और कर्म के आधार पर पूरी वैरायटी दिखती है। नहीं तो सबको एक समान ही सब कुछ प्राप्त होता। लेकिन जो वैरायटी है वो फ्रीडम के कारण आती है कि 84 लाख योनियों से गुजरकर पहला मनुष्य जन्म मिलता है। अब सोच के देखिए, 84 लाख योनियों में जो जो एटीट्यूड्स कल्टीवेट हुए हैं उस मन में, जैसे एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, इम्पल्स होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, तो उसके कारण मनुष्य योनि में आने के बाद भी व्यक्ति उसी भावना से काम करता है। स्वार्थ से काम करता है, फियर से काम करता है, अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी दूसरों पर आक्रमण भी करता है। तो फिर वहाँ से उनके कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये है जर्नी। क्या डिटरमिन करता है कि मैं अमीबा से छोटी मछली बना और छोटी मछली से शार्क बना? वो नेचुरली होता है नेचुरली कुछ, बिकॉज एज यू सेड मैं सिर्फ भोग रहा हूँ, हाँ। मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा, तो हम लोग सब वैसे उस प्रक्रिया से आए। हाँ, वो नेचुरली ही होता है, उसमें कोई इसमें एक्शन रिएक्शन नहीं है। अब कर्मा बैड कर्मा नहीं है। बट अगर मैं एक बड़ी मछली हूँ, हाँ, और मैंने अपना जो थोड़ा सा विवेक यूज किया और मैं ग्रीड ना करके जितना खाना मैं उतना ही खाया, दूसरी मछली हो सकती है कि बहुत खा सकती है, और मैं एक बहुत ही विवेकी मछली हूँ और मैंने उतना ही खाया जितना मुझे चाहिए, तो मुझे कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना विवेक है ही नहीं मछली में। ग्रीड है और ग्रीड को मैं कंट्रोल कर सकूं, विवेक ही नहीं है उतना। हम लोग कभी वीडियोस देखते कि एक टाइग्रेस ने एक डियर को, छोटे बच्चे को छोड़ दिया, देयर इज अ मदरली इंस्टिंक्ट आया उसमें, हाँ, उसने नहीं खाया, हाँ, या एक प्रेग्नेंट डियर को नहीं खाया, हाँ। तो व्हाट, हाउ डज वन डिफाइन दैट, हाउ डज वन एक्सप्लेन दैट? वन एक्सप्लेन्स दैट बायोलॉजिकली ओनली, क्योंकि उस समय उस परिस्थिति के अनुसार उस टाइगर में वो भाव उत्पन्न हुआ है कि एक मातृत्व का भाव या वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ उस समय। टाइगर वो कॉन्शियसली उत्पन्न नहीं कर पाया। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना विच हैज जस्ट हैपेंड। तो इसीलिए उसका बोनस पॉइंट उसको नहीं मिलता है, और मारने का कोई नेगेटिव पॉइंट भी नहीं मिलता है। तो उसका कर्म, वो ऐसा ही है, उसका धर्म, वो धर्म है। वो इसमें ना एक जो लायन किंग था ना, पहले एक मूवी आई थी कार्टून में, लायन किंग, बहुत अच्छी थी। उसमें वो सिम्बा अपने पिता को पूछता है कि ये हम मारते हैं ना ये हिरण को, तो ये तो हिंसा हो गई, तो फिर ये क्या है, ये तो गलत चीज़ है। तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि देखो ये हमारा प्रकृति का, सबका ये प्रकृति का नियम है कि हमको ऐसा बनाया है, तो हम हिरण को मारते हैं और उसके द्वारा हमारा पोषण होता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हम भूमि में चले जाते हैं और वहीं से फिर घास उगती है और वही हिरण खाता है। तो इसको कहते हैं सर्कल ऑफ लाइफ। वो सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है
वो प्राकृतिक रूप से होता है, वो नेचुरल सिस्टम है उसका। उसमें हिरण को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता और इसको भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता, लायन को। हाँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को प्रकृति ने बुद्धि देकर छोड़ दिया है कि अब तुम जो करोगे उसका कर्म का फल तुमको ही भुगतना है। पर सबकी बुद्धि भी तो अलग नहीं होती, इंटेलेक्ट लेवल जो EQ IQ भी तो सबका अलग अलग होता है। वही तो खासियत है ना, सबका अगर एक होता तो फिर वैरायटी नहीं होती, फिर चॉइस कहाँ से हुआ, फिर तो वापस सब कुछ प्री डिटरमिन्ड कैलकुलेटेड हो गया ना। जिसके पास मान लीजिए थोड़ा सा वो एक एवरेज से कम है तो उतना तो सोच नहीं पाएंगे जितना उनको एक एज अ निर्वाण है फिर मोक्ष के लिए जो भी कुछ नहीं, वो उस समय नहीं सोच पाएंगे, लेकिन वो उसी तरफ बढ़ के वापस फिर उसको प्राप्त करेंगे कभी भी। वो अपने कर्म के सिद्धांत से वो प्राप्त करेंगे ही। वो इसका लेखा जोखा कैसे पता चलता है? हु कीप्स द अकाउंट? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ही अकाउंट होता है पूरा। और जो हम कहते हैं ईश्वर तत्व है, वो ईश्वर तत्व हमको कर्म के फल का हमारे कर्मों का फल हमको देते हैं। लेखा जोखा वो ईश्वर और जीव का जो सूक्ष्म शरीर है उनके उसमें होता है, फीड होता है। नहीं रखते। वो यमराज तो नहीं रखते भाई, चित्रगुप्त। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका आंसर भी डिटरमिन अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम जब जानवर को मार के खाते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो क्या कर्म, हमको क्या कर्म मिलता है? नहीं, वो कर्म मिलता है, उसका नेगेटिव कर्म फल मिलता है अगर चॉइस है और आपने चॉइस एक्सरसाइज नहीं किया तो। अब जैसे वो नॉर्थ पोल में या कहीं पे जीता है और इसके पास चॉइस है नहीं, उसको एस्किमो है वो सील को खाना पड़ेगा, तो उसमें फिर कोई चॉइस ही नहीं है ना उधर। अब जहाँ चॉइस है वहाँ पर मिनिमम हत्या करनी पड़ेगी, तो कर्म का फल तो लगेगा हिंदू शास्त्र के अनुसार। सवाल का भी कर्म है, इसके पीछे का इंटेंशन उसके साथ साथ अभी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब मेरा बगल वाले नॉन वेज खा रहा है, उसका जो ये आ रहा है, मतलब मैं उसको फोर्सिबली ना खाऊं, मतलब उसके ऊपर थोप रहा है। ये क्या कर्म का कुछ ऐसा, मतलब उसको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बुद्धि देना है? नहीं, आप उनको समझा सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसके ज़्यादा कुछ भी फोर्स करेंगे तो उसका जो भी रिएक्शन होगा उसको आपका कर्मफल है वो। और अगर उन्होंने वो नहीं माना तो वो उनकी स्वतंत्रता है, और वो खा रहे हैं तो फिर उनका कर्मफल उनको वो मिलेगा, सीधा है। बढ़ जाएगा क्योंकि उनको समझाया भी गया है। नहीं, वो बात सही है, उन्होंने जो कहा वो बात सही है, क्योंकि उनको वो ज्ञान मिला है, वहीं पे उसके बाद उन्होंने चॉइस नहीं किया तो मिलेगा। स्वामी जी, आपने एक और बात बोला इससे पहले कि कभी-कभी इच्छाएं पूरी नहीं हो तो दोबारा जन्म लेना वो कर्म बंधन है। तो मनुष्य योनि में क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इच्छाओं को हम फिनिश कर सकें? वही तो साक्षात्कार है। साक्षात्कार का प्रयोजन ही वो है कि जो व्यक्ति इच्छाओं से परे जाए, जो हमने सुबह देखा कर्म कांड इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, उपासना कांड मन को एकाग्र करने के लिए, और ज्ञान कांड कर्ता भाव से ऊपर जाने के लिए। उपनिषद को इसीलिए पढ़ा जाता है कि मैं करता हूँ ही नहीं, मैं भोगता ही नहीं हूँ, मैं तो अनंत आत्मा हूँ, परम आनंद स्वरूप है मेरा, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूँ ही नहीं। ये ज्ञान जब तक व्यक्ति को नहीं मिलता तब तक वो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है और कर्म के बंधन में फंसा रहता है। और इसलिए ये ज्ञान जो प्राप्त करना है उसके लिए अधिकार होता है कि क्या हमने इच्छाओं से विरक्ति प्राप्त की। वैराग्य जो होता है वो उसी के लिए होता है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तब बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर खिलौनों से खेलने का कोई इतना प्रलोभन नहीं होता है, तो हम उन इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो इसी तरह संसार के जितने विषय वासना हैं, भोग की वस्तुएं हैं, उन सबको अनुभव करने के बाद, देखने के बाद, विचार करने के बाद व्यक्ति को ज्ञान होता है कि बस अब बहुत देख लिया,
अब अंतरात्मा की जो यात्रा है वो शुरू करें और परम आनंद और पूर्णता का अनुभव हमको करना है। तो ये मनुष्य योनि की विशेषता है। और वो इच्छाओं की पूर्ति कब होगी? जब परम आनंद का अनुभव होगा तब। इच्छाएं कम हो सकती हैं, और जितनी इच्छाएं कम होगी उतना मन शांत होगा। जितना मन शांत होगा वो ध्यान की अवस्था में बैठ सकता है और आत्मा आनंद को प्राप्त हो सकता है। ये सब आएगा आगे, मैं धीरे धीरे ख़त्म करता हूँ फिर। मेरा ऐसे छोटा सा इसको, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति को या पर्सन कुछ चीज को ऐसा देखते हैं, मन में बहुत दुख हो रहा है, आप करना भी चाहते हैं उसकी हेल्प, लेकिन उस सिचुएशन में ऐसे रहते कि नहीं कर पाते, लेकिन उसको कैसे देखेंगे? नहीं, वो आपका उस समय का चॉइस है, उसमें आपको कोई बुरा कर्म नहीं बंध रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपके मन में संवेदनशीलता है, आपको मदद करने की भावना भी है, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कर्म का फल कुछ गलत नहीं आता है उस समय। अगर आपका वो कर्तव्य कर्म है और आपने वो नहीं किया तो फिर आएगा। अगर वो आपका कर्तव्य कर्म नहीं है, आप वॉलेंटरीली किसी की मदद करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप कर सके तो कर देना चाहिए फिर। ओके, लास्ट वन, देन आई विल मूव। मैं पूछा किसी को ना, जो आश्रम व्यवस्था होता है, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो गृहस्थ आश्रम हो गया, मैं अभी मेरा जो इसके लिए मुक्ति के लिए मैं अभी घर छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब मेरा घर में पूरा जो बीबी है और ये मेरा ऊपर थोड़ा अभी ये होगा, मतलब पिछले मतलब उसको जॉब नहीं है, मतलब हम ही करना है, ये पूरा ऐसा कुछ चीज होता है। बट मेरे को मेरा मुक्ति भी इम्पोर्टेंट है। उस चीजों पे हम इसको कैसा देख सकते हैं? मतलब उसको हम आधे से छोड़ के जा रहे हैं, वरना फैमिली को कुछ सपोर्ट चाहिए होगा मेंटली, नॉट ओनली इकोनॉमिकली, बट उस वक्त मेरे को मेरा मोक्ष भी इम्पोर्टेंट होगा। जो उस चीजों में कर्म कैसा काम करें? तो ये है ना, थोड़ा गहरा जाने की आवश्यकता है इसको समझने के लिए। सबसे पहले, मुक्ति कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसे प्राप्त करूं दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन के इसमें, कि जैसे मुझे धन प्राप्त हुआ, फर्नीचर प्राप्त हुआ, कार प्राप्त हुई, वैसे मुक्ति प्राप्त हुई। मुक्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी सब चीज़ें जीवन में हमको अपने अहंकार को इंटैक्ट रखकर प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ क्या है? ये मैं और मेरा का त्याग करना, इसको कहते हैं मुक्ति। तो मेरा मोक्ष से कुछ नहीं होता, सिर्फ मोक्ष होता है। मैं और मेरे से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। और जब मैं और मेरा छूट जाता है तो व्यक्ति का अनुभव क्या होता है कि एक परम आत्मा है जो इस सब रूपों में व्यक्त हो रही है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति में अधिकार है, उतना वैराग्य है और संसार के प्रति मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति को अवश्य जाना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये अवस्था प्राप्त करना सरल बात नहीं है। वापस मनुष्य जन्म कब मिलेगा कोई निश्चय नहीं है। और अगर व्यक्ति ऐसी मुक्ति प्राप्त करता है तो उसके कारण पूरे संसार को उसका लाभ होता है, केवल उसके परिवार को नहीं होता। अब जैसे गौतम बुद्ध अपना परिवार त्याग करके गए, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता थी, उनमें इतना वैराग्य था कि विषय और व्यक्तियों के प्रति उनका जो मोह था वो नष्ट हो गया। अब वो ज्ञान की खोज में गए, 20-30 साल तक वो इतनी तपस्या करके उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। अब उनके कारण आप देखो कितने हजारों लोगों को, कितने करोड़ों लोगों को इतने मिलेनियम से उसका मार्गदर्शन मिल रहा है ना। तो उसको इसीलिए उसको त्याग कहा जाता है कि उन्होंने त्याग किया। त्याग का अर्थ क्या होता है? टू गिव अप द लोअर फॉर द हायर इज कॉल्ड त्याग। अब जैसे आर्मी मैन होता है, अब उसका भी परिवार है, उसको भी परिवार के साथ समय बिताना है, लेकिन वो त्याग करके बॉर्डर पर है, इतना रक्षा कर रहा है, तभी तो इतने सारे देशवासियों को सुरक्षा प्राप्त है। तो जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो त्याग बहुत आवश्यक है।
और जो जितना ज़्यादा उच्च लक्ष्य होता है उतना ज़्यादा त्याग भी होता है। तो इसलिए ये इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, डिप्लोमा, इसमें कोई नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत नहीं है। कि एक कहा जाता है, एक सेइंग क्या है कि अपने कुल के लिए अपना स्वार्थ त्याग करना चाहिए, अपने समाज के लिए एक कुल का त्याग किया जा सकता है, राष्ट्र के लिए एक स्टेट का, एक राज्य का त्याग किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के लिए पूरी दुनिया का त्याग किया जा सकता है। आत्मार्थे सर्वम जगत त्यजेत, पूरी दुनिया का त्याग कर सकते हैं आत्मा के लिए, क्योंकि आत्म तत्व जो है वो मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है, और जिसने उसे प्राप्त किया वही दूसरों को भी वो प्राप्त करा सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आत्मज्ञानी लोग हैं बहुत ही कम होते हैं। पॉपुलेशन अगर कंपेयर करें पूरे ह्यूमन स्पीशीज़ का, आत्मज्ञानी लोग कितने कम होते हैं। और अगर वो आत्मज्ञानी लोग ना हो तो दिशाहीन हो जाएगी पूरी दुनिया। इसलिए ये समझने के लिए हमको ये सब थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग होना है कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, क्यों प्राप्त करना है, वैराग्य क्या है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो अधिकारी है, जैसे सिद्धार्थ को अधिकार था इसलिए उन्होंने घर का त्याग किया, उनके परिवार का क्या होगा? तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उनका जो प्रारब्ध कर्म है, जो वो लेकर आए हैं, जो उनकी पत्नी है, पुत्र है, फैमिली है, उसके हिसाब से जो होना है वही होगा उनको। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ कोई देखभाल नहीं करेगा, जो होना होगा वही होगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार। उनका साथ उनके पति के साथ उतना ही था, इसलिए वहाँ पर वो समाप्त हो गया। तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ, जो भी होना है वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार वो होगा। गौतम बुद्ध की परिस्थिति में तो बहुत ही एक विशिष्ट बात हुई कि उनकी पत्नी ने उनके बुद्धत्व के बाद उनकी शरण ली और वो सन्यासिनी बन गई। उनके पुत्र ने भी सन्यास ले लिया। और ऐसे नहीं कि मोह के वश, ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा परिपक्व होकर फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो कर्म के सिद्धांत पर वापस आते हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य योनि में कर्म किए हैं, पहले मनुष्य जन्म के बाद जितने कर्म हमने किए, उन कर्मों से हमारा कर्म का अकाउंट खुलता है। अब हर कर्म उसी समय पर परिणाम नहीं देता, इसलिए जो कर्म हमने किए हैं जिसका परिणाम इस जीवन में नहीं मिला, उसका परिणाम कभी ना कभी तो आएगा। इसीलिए उस पूरे टोटल कर्म के बंडल को कहते हैं संचित कर्म, जो मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक कर्म। तो आप जो पूछ रहे थे कि वो लेखा जोखा कहाँ पर है, तो ये कर्म के सिद्धांत के हिसाब से इसको संचित कर्म कहते हैं। कि सपोज आपने 100 कर्म किए इस मनुष्य योनि में, उस 100 कर्मों में से आपको 60 कर्मों के फल मिल गए, 40 के नहीं मिले, तो वो 40 आपके संचित कर्म के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड। वो कर्म जब तैयार होंगे आपको फल देने के लिए, उसके हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा। तो ये कहाँ पर होता है? मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में, और ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें स्टोर होता है। तो इसको कहते हैं टोटल कर्म बैंक। बहुत सारे जन्मों में ऐसे बहुत सारे कर्म हुए हैं मनुष्य जन्मों में, जिसका फल हमको नहीं मिला। तो सिद्धांत के अनुसार क्या था पहला लॉ? कि जो कुछ हम कर्म करेंगे उसका फल हमको प्राप्त होना है। तो जो नहीं हुआ प्राप्त, वो सब टोटल संचित कर्म हो जाता है। इसको कहते हैं टोटल बैंक ऑफ ऑल कर्मस। और यही कारण है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्यों है?
सनातन हिंदू धर्म में, वो सिद्धांत का बेसिस ये है कि जब तक कर्म का फल हमको प्राप्त नहीं होता तब तक हमको अलग अलग योनियां प्राप्त करनी ही होगी, और जब तक ये संचित कर्म पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता तब तक पुनर्जन्म होते ही रहेगा। तो हर जन्म में, मनुष्य जन्म में हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर्म का क्षय हो रहा है और नए कर्म को हम जोड़ रहे हैं। बाकी योनियों में नए कर्म हम नहीं जोड़ रहे, केवल कर्म का क्षय हो रहा है। और इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ही प्रेशियस है और बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है कि क्या मैं कर्म का बंधन बढ़ा रहा हूँ या कर्म का बंधन कम कर रहा हूँ। तो पहला लॉ है एवरी एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट, उसके कारण हमारा संचित कर्म बनता है। दूसरा लॉ है कि रिजल्ट्स आर नथिंग बट एक्शन इन अनदर फॉर्म। जो भी हमको कर्म फल मिलता है वो क्या है, कर्म की ही परिणति है, कर्म का फल। जो हम कर्म करते हैं वही कर्म फल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कोई एग्ज़ाम लिखता है तो वो एग्ज़ाम लिखना उसका कर्म है, अब उसको जो मार्क मिला वो उसके कर्म के आधार पर ही उसको मार्क मिलता है। जैसे कोई पॉटर है, वो पॉट बना रहा है तो वो मट्टी डालेगा उस पहिए पर और फिर वो पॉट बनाएगा। सो मड इज द कॉज, पॉट इज द इफेक्ट। तो एक्शन इन अनदर फॉर्म बिकम्स द रिजल्ट। और इसलिए गीता में क्या कहते हैं और कर्म का सिद्धांत भी क्या है कि कर्म पर ध्यान दो, कर्म फल पर दुराग्रह मत करो। ऐसा नहीं कहा कि कर्म फल की इच्छा ही मत करो। अब कर्म फल की इच्छा के बिना तो कोई कर्म करेगा ही नहीं। अब कृष्ण भगवान को महाभारत के युद्ध में कर्म फल प्राप्त करना था कि नहीं करना था? क्या उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अर्जुन, तुमको लड़ना हो तो लड़ो, नहीं लड़ना हो तो मत लड़ो, मैं क्या करूँ, तुमको जाना हो तो चले जाओ। उन्होंने ज्ञान दिया, पूरा उसको समझाया और अलग अलग चीज़ें की ताकि धर्म की विजय हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है अब दुर्योधन जीत जाए तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, चल भाई तू जीत ले। उनको एक कर्म फल जो चाहिए था वो निर्धारित था कि मुझे धर्म की विजय प्राप्त करानी है। तो कर्म फल की इच्छा सबको होती है, स्वाभाविक होती है, लेकिन कर्म फल के इच्छा के ऊपर हम इतना दुराग्रह करते हैं कि हम अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाते। एंग्जाइटी फॉर द रिजल्ट्स उसको कहते हैं। इतना आसक्त हो जाते हैं कि उस कर्म फल के ऊपर कि मिलेगा नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, हाउ विल आई लुक मीट द सोसाइटी, इतनी सारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो एक्शन में जो फोकस होना चाहिए वो कम हो जाता है। इसलिए गीता में क्या कहा, वेदों में भी ये कहा कि फोकस ऑन द एक्शन, रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म फल को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर एनर्जी क्यों वेस्ट करें। अब यही बात आप सुनिए महेंद्र सिंह धोनी की वाणी में। My only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if you prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. It's all the. So if there's a shortcoming, there's always a learning. कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो सोचकर आगे बढ़ते रहना है। डिसअपॉइंटमेंट होती है लेकिन अगेन वी हैव टू पिक अप एंड कीप मूविंग। तो ये है लॉ नंबर 2, उसका एप्लीकेशन कि रिजल्ट इज नथिंग बट एक्शन इन अनदर फॉर्म, सो फोकस ऑन द एक्शन, डोंट बी एंग्शियस फॉर द रिजल्ट। लॉ नंबर 3, रिजल्ट्स आर गवर्न्ड बाय टाइम एंड कॉस्मिक लॉस।
जो कर्म का फल होता है वो समय पर आधारित होता है, और जो प्राकृतिक नियम है सृष्टि के उस पर आधारित होता है। इसलिए उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन सा कर्म कब रिजल्ट देगा। कुछ कर्म अभी रिजल्ट दे सकते हैं, कुछ कर्म थोड़े समय बाद, कुछ कर्म सालों बाद, कुछ कर्म जो है वो अगले जन्म में भी हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इस जन्म में जो किया उसका फल अगले जन्म में ही तुरंत मिलेगा। हाँ, बहुत सारे जन्मों के बाद भी मिल सकता है, लेकिन कभी ना कभी वो मिलेगा। अब कौन निर्धारित करता है कि किसका कर्म का फल कब मिले किसको? यहाँ पर आता है, यहाँ पर दो चीज़ें आती है। एक है समय, कि कौन से समय पर वो कर्म का फल प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है कि आप अलग अलग प्रकार के जो गुठली है वो आप अगर उसको बोते हैं, मैंगो की है, कोकोनट है, टोमेटो है, करेला है, और सबको समान रूप से आप पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, सनलाइट भी मिलती है, क्या सभी जो 4 अलग अलग वृक्ष लगाए हैं क्या सभी एक ही समय पर फल देंगे? सबका फल देने का समय अलग अलग होगा। फील्ड तो सेम है, एक्शन भी सेम है, लेकिन हर एक वृक्ष जो है वो अलग अलग समय पर फल देगा। इसी तरह रिजल्ट्स में कम नाउ, लेटर, टुडे, टुमारो, वीक्स, मंथ्स, मेनी लाइफ्स आफ्टर। तो रिजल्ट्स आर गवर्न बाय टाइम। समय कर्म फल को कंट्रोल करता है। और कॉस्मिक लॉस, जैसे एक्सटर्नल लॉ है, अगर आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाएंगे और कूदेंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे, क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो एक्सटर्नल लॉ है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ एक्शन है, लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इतने सारे लॉस जो हैं उसके आधार पर कोई भी करे उसको वही फल मिलने वाला है। इसी तरह आंतरिक लॉस भी हैं, इंटरनल लॉस, उसको कहते हैं वैल्यूज़ और एथिक्स। मूल्य जो हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो हैं, जो इंटेंशन जो होता है ना उसके आधार पर ये मिलेगा। अगर अच्छे मूल्यों के आधार पर अच्छे भावना से कर्म किया है तो अच्छा कर्म फल मिलेगा। तो व्हाट विल डिसाइड द टाइम एंड द कॉस्मिक लॉस, रिजल्ट्स आर गवर्न बाय दिस। तो अब ये कौन डिसाइड करता है कि कब कौन सा रिजल्ट मिलेगा? इसीलिए यहाँ पर ईश्वर का रोल आता है। God's role is to ensure that God is the cosmic intelligence who made the laws and God is the dispenser of fruits of action. अब आप ये सोचिए कि ये जो हमारा अनुभव हो रहा है यहाँ पर अभी, कौन हम सबको एकत्रित लाया है? एक we may say कि the leadership program has been done. आप सब लीडरशिप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको भी प्रेरणा हुई, फिर आप इसमें जुड़े हुए हैं, आप सेलेक्ट भी हो गए हैं, और फिर अलग अलग जगह पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इतने अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। ये सब जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कौन किसके साथ कब मिलेगा वो अपने उनके कर्म के आधार पर होता है। और वो एक कोई व्यक्ति जो है वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कितने जीवों का, कितने जन्मों का अलग अलग जो कर्म है, किसको किसके साथ लाना है, वो मनुष्य के सामर्थ्य में है ही नहीं वो कि वो कैलकुलेट कर सके। इसीलिए जो एग्जाम्पल अगर हम दें तो एक मूवी में हम देखते हैं अलग अलग पात्र होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको सबको साथ कौन लाता है? एक जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करता है ना कि ये सब एक्टर्स हैं, ये डायलॉग होगा, ये ऐसे होगा, और फिर एक्टर को उसकी फ्रीडम होती है कि वो एक्टिंग कैसे करे, लेकिन एक स्पेसिफिक प्लान भी होता है, उसके हिसाब से वो सब एकत्रित करता है डायरेक्टर। इसी तरह ईश्वर जो है वो अलग अलग जीवों को साथ लाता है। साथ लाने के बाद उनकी फ्रीडम है, वो किस तरह इंटरैक्ट करते हैं मनुष्य होकर स्पेशली। तो गॉड इज़ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस हु ब्रिंग्स everyone together, gives them the results of their action। और भगवान ही सबको
वो क्षमता भी इन्होंने दी है कि व्यक्ति अपना पुरुषार्थ कर सके। अब वो व्यक्ति पुरुषार्थ कैसे करेगा वो उस व्यक्ति पर भगवान ने छोड़ा हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि गॉड इज द कॉन्ट्रैक्टर एंड यू आर द आर्किटेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? आर्किटेक्ट जो प्लान सबमिट करता है उसके हिसाब से वो सब बना देता है। लोग क्या समझते हैं कि अरे भगवान ने ये सब बना दिया हमारे लिए, हमारी तकदीर है, भगवान ने सब लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता। कर्म का सिद्धांत क्या कह रहा है कि आप अपने जीवन के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। भगवान ने केवल आपको क्षमता दी है और आप जैसा ब्लूप्रिंट देंगे अपने विचारों के द्वारा, भगवान फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर बन के, आपको वो रिजल्ट देंगे, कर्म का फल देंगे। इसीलिए वैदिक धर्म में हम ये नहीं मानते कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। वैदिक धर्म में ये माना जाता है कि जो जीव की इच्छा होती है ईश्वर उस इच्छा के अनुसार जीव को कर्मफल देता है। अगर जीव ने अच्छी इच्छाएं धारण की है तो उसको अच्छा कर्मफल मिलेगा, अगर उसकी इच्छा बुरी है तो उसको बुरा कर्मफल मिलेगा। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अप देयर। इस पे फिर मैं थोड़ा सा विचलित हो रहा हूँ इसमें। फिर तो सारे जितने भी हिंसाएं जस्टिफाइड है। फिर तो हिंसाएं जस्टिफाइड कैसे हो गई? क्योंकि जो कर्म का फल है वो तो मिलने वाला है। जो कर्म गलत किया है तो उसका गलत कर्म फल मिलेगा, दुख मिलेगा। हाँ, लेकिन वो फिर तो अगर मेरे ऊपर किसी ने हिंसा की है तो उसको तो उसका फल मिलेगा। और आपके पास भी पुरुषार्थ है आपको आप स्वयं को बचाने के लिए। अगर मेरे पास पुरुषार्थ नहीं है, नहीं, आपको दिया है, अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करें? अब इससे 2 साल 6 महीने के बच्चों का बलात्कार होता है तो उस बच्चे के पास क्या पुरुषार्थ है कि वो जाके कंप्लेंट करेगी? नहीं, उसके माँ बाप तो कर देंगे, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है? उसका कर्म कैसे इस पे मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, बच्ची का उस समय पुरुषार्थ, वो 2 साल की बच्ची का उतना जो किया, जो उसके साथ हिंसा हुई है, तो वो हिंसा हुई है तो उसका जो भी उसको जो भी जिसने भी किया है वो हिंसा, उसका जो भी दंड होगा वो तो उसको मिलेगा ही। अब ये जानना बहुत मुश्किल है कि वो बच्ची को किसी पूर्व कर्म का फल मिला या इसका ये नया कर्म है, वो तो हम जान ही नहीं पाते हैं। वही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कि अगर उसकी क्या गलती है? अगर उसे नहीं, ये जो है ना, इसीलिए कर्म का सिद्धांत हमको एंटायरिटी में ही देखना पड़ता है। हम एक कर्म को सिंगल आउट करके उसको नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो फिर मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठेंगे जिसके हमको जवाब नहीं मिलेंगे। अब यही सवाल जो है हम किसी अच्छी परिस्थिति में नहीं पूछते कि ये छोटी बच्ची जो है इसका जन्म इतने अमीर परिवार में कैसे हो गया और किसी दूसरी बच्ची का जन्म कितने गरीब परिवार में कैसे हो गया। तो हमेशा हमारी जो क्वेश्चनिंग है वो केवल जो दुर्घटना हुई है उस पर ही होता है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई है उस पर नहीं होता है। वो उससे मैं सहमत हूँ। हाँ, इसलिए मेरा प्रश्न है कि हम उसको देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसको ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ही लिया इसको, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने हत्या की, किसी की हत्या कर दी, व्यक्ति मर गया, तो इसके कर्मों का फल था, इसकी हत्या होगी, पिछले किसी जन्म संचित कर्म होंगे या फिर पहला जन्म होगा उसका उसको मिला। उस व्यक्ति को उसकी सजा मिलेगी या तो इस जन्म में मिलेगी नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी। फिर कोर्ट सिस्टम आ गया, वो तो गॉड है, तो ह्यूमन क्रिएटेड है, नेचुरल होगा या फिर वो मैन मेड है, क्योंकि उसमें भी गॉड की डायरेक्शन है कि वो कोर्ट भी होगा। तो नहीं, गॉड की डायरेक्शन कोर्ट के थ्रू नहीं हो सकती है इतनी सारी। हाँ, इस पृथ्वी पे उस हाँ, कर्म का उसको एक्शन किसी कोर्ट के द्वारा मिला या नहीं मिला। हाँ, जजेस भी, जज जो बना हुआ है उसका भी उसका कर्म है कि वो जज बना है, बराबर। उसने दिया नहीं दिया। ये बता रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो हम ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसमें जो भी चीजें हो रही हैं, तो या तो हमने ब्लूप्रिंट दिया, उसका हमें फल मिल रहा है, तो सारा तो जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड नहीं हुआ वो, जस्ट आपने जो ब्लूप्रिंट दिया। सॉरी आपको कट कर, क्योंकि एक अभी जो है उन्होंने भी अभी पिछला प्रश्न आया था कि हम ये योनि वाला नहीं, इसमें था कि अगर किसी को चोट लग रही है और या फिर ये भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं,
तो लाइक अगर मेरी तो इच्छा है कि दुनिया में पीस कायम हो, तो फिर वो तो मेरी पूरी होगी नहीं, मुझे भी पता है इस जन्म में तो होगी, तो पता नहीं कितने लाख जन्म मुझे लगेंगे, पता नहीं वो पृथ्वी पे वो शांति स्थापित होगी भी या नहीं होगी। ये तो विशियस साइकिल मुझे लग रहा है। नहीं, तो उस समय तो अलग अलग चीज़ें अभी मिक्स हो रही हैं। तो पहली बात यह है कि जो अभी आपने कहा कि मेरी इच्छा है विश्व सृष्टि में पीस होनी चाहिए, तो वो एक व्यक्तिगत इच्छा आपकी हो सकती है, लेकिन इसमें पूरा विश्व इन्वॉल्व है। अब जब तक विश्व एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं आएगा तब तक शांति नहीं हो पाएगी। तो समझने की बात उसमें यह है कि क्या पूरा विश्व एक समय पर सभी लोग एक ही अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते। तो इसीलिए ये नहीं, तो ये चलता रहेगा, लेकिन ये जो इच्छा है वो इच्छा ही एक अनरियलिस्टिक डिज़ायर है, क्योंकि विश्व शांति इस तरह नहीं हो पाएगी। विश्व शांति कब होगी? जब व्यक्तिगत परिवर्तन होगा। अब हर एक व्यक्ति के मन में शांति की इच्छा होगी तभी विश्व शांति होगी। हर एक व्यक्ति के मन में जब घृणा है, स्वार्थ है, द्वेष है, युद्ध करने की इच्छा है, तो विश्व शांति इस तरह स्थापित नहीं हो सकती। और इसीलिए बहुत सारे साधु संत महात्मा अवतार सब कुछ हो गए, लेकिन क्या विश्व शांति कभी हुई? क्यों नहीं हुई? तो ये आत्मनिरीक्षण करके समझना पड़ेगा कि ये मेरी इच्छा रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है, या इसमें कोई मेरी लिमिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो व्यक्ति जब ये प्रयास कर लेता है, समझ लेता है, तो फिर व्यक्ति वो अंतर्मुख होगा कि भाई विश्व को तो हम बदल नहीं पाएंगे, क्या बदल पाएंगे? स्वयं को बदल पाएंगे, और इस तरह फिर वो व्यक्ति अंतर्मुख होगा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो दिया गया, उसके हिसाब से जो एग्जीक्यूट हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि ब्लूप्रिंट करेक्ट है और जस्टिफाइड है। क्योंकि बिल्डिंग जो बनाया गया है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ब्लूप्रिंट में जो फ्लॉस हैं तो बिल्डिंग गिरेगी भी। उसका मतलब ये नहीं कि ब्लूप्रिंट करेक्ट है। दैट इज़ नॉट एट ऑल द कंक्लूजन। कर्म के सिद्धांत से तो वो बिल्कुल मैच नहीं होगा। एक कर्म किया, उस कर्म का फल मिल गया, उसका मतलब ये नहीं कि ये कर्म अच्छा कर्म है या सही है और इट इज़ जस्टिफाइड। इट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। War is not justified, rape is not justified, hinsa is not justified, even if it is that result of the action is over. वो तो जस्टिफाई है ही नहीं बिल्कुल। बट वो हमारे कर्मों का ही फल है। हाँ, तो उस कर्म का फल जो है वो मिलेगा, और उसका कर्म का जो फल जितना बुरा कर्म होगा उतना उसका इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग भी उतना होगा ही। जिसमें हिंसा की उसकी मैं बात में अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर हिंसा हो रही है, ये मेरे पिछले जन्म का कर्म नहीं है। दोनों हो सकता है ना, पिछले जन्म का भी कुछ हो सकता है, कभी ना कभी किया हुआ, या फिर इस जन्म का शुरू है तो आपका एक कर्म का बंधन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको कभी ना कभी उसका क्या कहते हैं, प्रतिशोध मिलेगा। अब जैसे महाभारत का अगर हम उदाहरण दें तो भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को पूछा कि भाई मेरी ये दुर्दशा क्यों है कि मैं बाणों की शैया पर ऐसे लेटा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 70 जन्म पीछे जाकर देखा कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। तो भगवान ने कहा एक और जन्म पीछे जाकर देखो, 71वें जन्म में आपने क्या किया था। तब उन्होंने पीछे जाकर देखा तो वो एक ट्राइबल बॉय थे, और उन्होंने एक छोटा सा जो कीड़ा था उसको जो थॉर्न जो होता है ना, कांटे से चुभ कर मार दिया। अब वो कीड़ा कौन था? वो अर्जुन था। अब उस समय अगर हम प्रश्न करें कि अर्जुन का क्या कर्म था, उसकी क्या गलती थी कि उसको ये सहन करना पड़ा, तो उस समय तो वो अर्जुन निर्दोष था, सही बात है। अब 71 जन्मों के बाद ये अर्जुन को उसका प्रतिशोध मिला, उसने भीष्म को उसी रूप से गिराया। इसमें ये बात होती है कि हमको याद नहीं रहता, और जो कहते हैं कि इतने जन्मों के बाद हुआ तो कौन से कर्म का फल कब मिला, तो वो इक्वेट नहीं हो रहा है, तो हमको जो फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने प्रतिशोध ले लिया, वो सब नहीं होता है। वो बात तो सही है, लेकिन कर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो नया कर्म उसने बांधा है तो कभी ना कभी जाकर उसको
that he or she will be able to ensure that उसका जो appropriate ट्रांजैक्शन होना है वो होगा फिर। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के लिए इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कैनवस टू वॉच, और अगर हम कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेते हैं तो उसमें कई लिमिटेशंस भी हो जाते हैं और हमको तृप्ति नहीं होती। वो भी स्वाभाविक है कि वी मे नॉट बी एबल टू गेट अ सैटिस्फैक्ट्री आंसर और ए सॉल्यूशन फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट अलोन। तो ये तीसरा लॉ क्या है कि जो जो संचित कर्म है उसमें से जो कर्म तैयार हुए हैं कर्म फल देने के लिए, उसके लिए हम एक जन्म लेते हैं। और इसीलिए वैदिक धर्म में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध या डेस्टिनी। प्रारब्ध कोई भगवान नहीं लिख रहा है ऊपर बैठकर कि इस व्यक्ति को इतना दुख मिलेगा, इस व्यक्ति को इतना सुख मिलेगा, इसको इतनी धन संपत्ति मिलेगी। जो कुछ व्यक्ति को मिल रहा है, जो कुछ व्यक्ति का अनुभव है जीवन में, वो उसके कर्म के आधार पर ही उसको प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए डेस्टिनी इज आवर ओन पास्ट एक्शंस, इट इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड बाय गॉड। कोई भगवान ऊपर बैठ के नहीं लिख रहा है कि इसको गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि गॉड हैज़ बेटर थिंग्स टू डू दैन टू राइट डर्टी लाइन्स ऑन योर फोरहेड। ये भगवान बैठ के सबकी तकदीर नहीं लिख रहा है कि तुम ऐसे बनोगे, तुम वैसे बनोगे। भगवान ने पुरुषार्थ की क्षमता मनुष्य को दी है। अब मनुष्य जो करना चाहे, और भगवान ने ज्ञान भी दिया है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। अब उसके हिसाब से तुमको जो करना है वो करो। तो हम स्वयं, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने आप को उन्नत करें या अवनत करें। ये कर्म के सिद्धांत का प्रयोजन है। तो जब लॉ 3 अप्लाई करते हैं तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि मैं कहाँ मेरा जन्म हुआ, किस योनि में जन्म हुआ, किस परिस्थिति में जन्म हुआ, किस माँ बाप को जन्म हुआ। किसी को हम दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेरा जो कुछ भी जन्म हुआ है वो मेरे ही कर्म के आधार पर हुआ है। सो आई शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, आई शुड एंश्योर कि इस परिस्थिति में मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ, और वही आगे बढ़ना है हमको। तो कर्म जो है वो एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं है। कर्म क्या है कि अपने जीवन का उत्तरदायित्व हम अपने हाथों में ले कि आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ, और जो संघर्ष करना है वो करे, जो पुरुषार्थ करना है वो करे। इसको कहते हैं हीरो माइंडसेट। इतने बहुत सारे जो अचीवर्स हैं, अब जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, उनका जन्म हुआ रामेश्वरम में, एक मछुआरे के पुत्र हुए, और इतने बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ। 11 या 12 उनके भाई बहन हैं। अब वो सोच सकते थे कि अरे मैं तो मछुआरा का पुत्र हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने आप को दयनीय परिस्थिति में ला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, मुझे बनना है पायलट। बहुत प्रयास किया उन्होंने, पायलट नहीं बन पाए, बहुत उदास भी हो गए। और फिर उन्होंने स्वामी शिवानंद जी का उनको सत्संग प्राप्त हुआ, तो स्वामी जी ने उनको कहा कि डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू। हर एक व्यक्ति के अंदर एक डिफीटिस्ट होता है जो उसको बोलते रहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नालायक हो, तुम कहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीज़ कर पाओगे, जो उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है। शिवानंद जी ने कहा कि यू डिफीट द डिफीटिस्ट, उस निराशावादी व्यक्ति को आप परास्त करो। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप पायलट नहीं बन सके तो क्या हुआ, जीवन में बहुत सारी उत्कृष्ट चीज़ें और हैं जो आप प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए लुक अहेड, डोंट लुक बैक, लुक अहेड। अब ये 2 चीज़ों के कारण उनकी मनस्थिति इतनी बदल गई, और वो क्या बने, फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन गए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। अब वो पायलट बन के रह जाते और सुखी हो जाते, लेकिन पायलट नहीं बन पाए, निराशावादी नहीं बने, पुरुषार्थ किया, संघर्ष किया, और क्या बने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, न्यूक्लियर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी मनस्थिति से
अपने आप को अवनत कर सकता है या उन्नत कर सकता है। तो इसलिए कर्म का सिद्धांत एक पेसिमिस्टिक सिद्धांत नहीं है, कर्म का सिद्धांत एक बहुत ही पॉजिटिव सिद्धांत है। और इसलिए जो लॉस है, रिजल्ट्स आर गवर्न बाय टाइम एंड कॉस्मिक लॉस। तो जैसे अगर हम किसी देश में जाते हैं तो उस देश का संविधान क्या है, उनके लॉस क्या है, वो समझना पड़ता है और उसके हिसाब से हमको आचरण करना पड़ता है। इसी तरह हम इस सृष्टि में आए हैं, इस सृष्टि का संविधान क्या है, यहाँ कर्म के सिद्धांत क्या हैं, किस तरह कर्मों का फल मिलता है, किस आधार पर मिलता है, ये सब हमको जानना पड़ेगा। और इसीलिए वैदिक धर्म में कहा जाता है कि वेदों का अध्ययन करें। जैसे हम लीगल नॉलेज के लिए लीगल बुक्स पढ़ते हैं, तो क्रिएशन के नॉलेज के लिए हमको वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है। पूरी सृष्टि में हमारे पास ही ये बुद्धि प्राप्त है। अब जैसे एक बोट है जो नदी के बहाव के हिसाब से वो नीचे जा रही है, नदी भी नीचे बह रही है, बोट भी वैसे ही जा रही है। लेकिन अगर उस बोट को ऊपर की ओर जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस बोट में मोटर लगानी पड़ेगी और मोटर चालू करनी पड़ेगी और फिर वो बोट करंट के अगेंस्ट भी जा सकती है। इसी तरह जीवन का एक प्रवाह होता है, लेकिन व्यक्ति के मन में उत्साह हो, ज्ञान हो, धैर्य हो, पुरुषार्थ हो, तो व्यक्ति संघर्ष के द्वारा करंट के अगेंस्ट भी जा सकता है और अपना एक बहुत वैभवशाली भविष्य निर्मित कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और इसलिए कहते हैं कि इफ़ द प्रेजेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट, माई फ्यूचर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट। तो ये कर्म का सिद्धांत है, इट मेक्स अ पर्सन वेरी स्ट्रांग एंड एम्पावर्ड। तो जब लोग कहते हैं प्रारब्ध वर्सेस पुरुषार्थ, फेट वर्सेस फ्री विल, तो स्वामी चिन्मयानंद जी का ये बहुत अच्छा कोटेशन है कि व्हाट वी मीट इन लाइफ इज फेट, हाउ वी मीट व्हाट वी मीट इज आवर फ्री विल। हमारे कर्मों के आधार पर हमारा एक अनुभव हो सकता है कि इस जन्म में हमको बहुत से एक कुछ समय के लिए बहुत पॉवर्टी हो, या कुछ समय के लिए कोई डिसीज़ हो, या कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ लॉस हो, लेकिन किस तरह मैं उसका सामना करता हूँ वो मेरा पुरुषार्थ है। इसी तरह कुछ अच्छी परिस्थितियाँ भी प्राप्त हो सकती है, मुझे बहुत सारा बिजनेस गेन हो सकता है, मैं उस पैसे का क्या करूँगा ये मुझ पर आधारित है। क्या मैं इन्वेस्ट करूँगा या केवल उसको बचा कर रखूँगा या चैरिटी भी करूँगा, मैं क्या करूँगा। दैट फ्री विल इज़ आवर प्रेजेंट चॉइस। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के आधार पर कोई निराशावादी नहीं बन सकता। जो कर्म का सिद्धांत है उस पर जो विश्वास रखता है तो उसको आशावादी ही बनना पड़ेगा उसको। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे पहले से लग रहा है कि पहले आपने वो बताया था कि जो ब्राह्मण होता है उसको अगर गायत्री मंत्र उस पर उसको तो बहुत संभल के चलना पड़ेगा, और अगर वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता है तो उसको पाप लगता है वॉटेवर कि वो वहाँ से गिरता है। तो वही अगर हम सेम चीज़ें जो चतुर्वर्ण में देखें तो मान लो कि शूद्र है तो उसको भी कुछ सोसाइटी ने उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी और रखी है। अगर वो नहीं करता, क्योंकि अगर हम फ्री विल देखेंगे तो वो वहाँ से ऊपर उठना चाहेगा। हाँ, इसको अगर ऐसा हम कह देंगे कि इसको शूद्र को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ऊपर उठने के लिए उसको फ्री विल, तो वहाँ पे ब्राह्मण को क्यों नहीं वहाँ पर मिलती है, या इसको भी नहीं, इसको भी यही जो भी उसका कर्म जो समाज में या किसी ने भी निर्धारित किया, जैसे ब्राह्मण को गायत्री मंत्र पढ़ना है ऐसे इसको यही करना है और ऐसे ही चलना है। तो यहाँ पे ये फ्री विल को हम कैसे देखेंगे, या फिर सिर्फ पेट? अब ये बात ये है कि ब्राह्मण जो है उसको भी फ्री विल है, वो गायत्री मंत्र करेगा या नहीं करेगा वो उसका फ्री विल है ना। तो उसने जो नहीं किया, जो कर्तव्य कर्म है उसको उसने जो नहीं किया, तो फिर उसका जो प्रत्यवाय दोष कहते हैं वो तो लगेगा उसको। जैसे हमको ये हर एक व्यक्ति को होता है, जैसे कोई सपोज़ एक्सरसाइज हम हर रोज़ करते हैं तो फिर फिटनेस बनी रहेगी।
अगर 15 दिन 20 दिन एक्सरसाइज नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर मान लो कि शूद्र का भी एक, मान लो अभी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि उनको ऐसा काम करना है, तो उसको वही काम से उसको कहा जाता है कि यही तेरी विधि तू नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट जन्म में वो पाप मिलेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला हम वहाँ पे लगा रहे हैं ना, जो ब्राह्मण में अगर वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता तो उसको ये होगा, क्योंकि वो भी सेम। नहीं, देखिए इसमें बात यह है कि वर्ण व्यवस्था ऐसी है कि इसमें मोबिलिटी पॉसिबल है हर एक को। अब जैसे द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे ना, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का काम किया कि नहीं किया, तो वो उसका उनका फ्री विल हुआ ना कि वो ब्राह्मण से फिर क्षत्रिय में भी आए, उन्होंने किया वो। और ऐसे कई लोग हैं जो शूद्र हैं, जैसे विदुर जी शूद्र थे ना, वो तो दासी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो तो मिनिस्टर बने ना। वो जो ब्राह्मण का काम है वो विदुर जी ने किया। अब ऐसा नहीं है कि अब आपने जैसे कहा वो सोसाइटी ने अगर ऐसा फिक्सेटेड कर दिया, वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, वो नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्म से अपने आप को किसी भी वर्ण का अधिकारी बना सकता है, वही उसकी फ्री विल है। और ऐसा भी नहीं है कि शूद्र को मुक्ति कब मिलेगी, जब ब्राह्मण बनेगा तभी मिलेगी, वो भी नहीं है। दोनों प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। शूद्र अपना ही कर्म जो करता है अपना स्वधर्म के अनुसार, मुख्य बात यह है कि उसको अपना स्वधर्म के अनुसार करना है। अगर शूद्र अपना कर्तव्य कर्म करता है, जैसे कोई पॉटर है, कोई वीवर है, वो निस्वार्थ भाव से करता है, तो उसको साक्षात्कार उसी जन्म में शूद्र के योनि में ही मिलेगा, उसको ब्राह्मण बन के ही मिलेगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। अगर किसी ने वो लिखा है तो उसमें जो दृष्टिकोण है वो बहुत सीमित हो गया है। जैसे गीता में कहा, मैं गीता के आधार पर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। ये गीता के 18वें अध्याय में कहा भगवान ने कि स्वयं के कर्म में ही रत होकर व्यक्ति को अपनी मुक्ति प्राप्त होगी। अब जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो और इस युद्ध के द्वारा ही तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। तुम पलायन करोगे और वन में चले जाओगे और बोलोगे कि मैं वहाँ पे ध्यान करूँगा बैठ के और फिर मुझे मुक्ति मिलेगी, तो तुम उसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा गुण है क्षत्रिय गुण। अब क्षत्रिय गुण तुम अपनी सेवा करते 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 तुमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तुमको ब्राह्मण बन के ही मुक्ति प्राप्त करनी है, ऐसा नहीं है। अब जैसे जनक महाराज, क्या वो ब्राह्मण हुए थे? अश्वपति, वो ब्राह्मण हुए थे? नहीं हुए ना। ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो क्षत्रिय होकर ही, क्षत्रिय वर्ण में ही उनको मुक्ति भी प्राप्त हो गई। अब विश्वामित्र जो हैं वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनको इच्छा इतनी हुई, वशिष्ठ से उनका युद्ध हुआ, वशिष्ठ को नीचा गिराने के लिए उन्होंने तपस्या की, बहुत सारा उसका जो बैकग्राउंड स्टोरी है। लेकिन वो वशिष्ठ क्षत्रिय से फिर क्या बने? ब्रह्म ऋषि बने। तो ये जो वर्ण में जो मोबिलिटी है ना, वो स्वाभाविक रूप से वर्ण में है। तो मुक्ति उसी वर्ण में भी रहकर निस्वार्थ भाव से कर्म करने से भी मिलेगी, और उस वर्ण से अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें गुण के आधार पर होता है, कर्म के आधार पर होता है, ये जन्म के आधार पर नहीं होता। और जिस तरह मनुष्य को फ्री विल है, जो करना चाहे वो कर सकता है, उसी तरह वर्ण व्यवस्था में भी वो फ्री विल है। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जो है ना, वो दूसरों को कंट्रोल करने में बहुत उसको एक आनंद मिलता है, ईगो मिलता है उसको, और फिर लोग उसको सिस्टम को रिजिड बना देते हैं एकदम, और फिर शोषण करते हैं। तो ये मनुष्य की दुर्बलता है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे तो लोग जा ही रहे हैं। तो ये हमको समझने की बात है। तो ये फ्री विल का वर्ण व्यवस्था से ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फ्री विल वर्ण व्यवस्था में भी है, वो ऊपर नीचे जा सकते हैं। नहीं, वही सवाल मुझे भी आपने जब बोला तो अटका था। तो आपने कहा कि ब्राह्मण को जब वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता है तो उसको मतलब उसका ये मिलता है, फल मिलता है। तो आपने उदाहरण दिया कि एक आदमी पहाड़ से गिरेगा तो इतना लगेगा और दूसरा वहां से गिरे तो उतना लगेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है कि अगर मतलब वो इतने ऊंचाई से गिरेगा, ये इतने ऊंचाई से गिरेगा, तो उसमें वो अटका हुआ है।
नहीं, वो अटका हुआ जो कौन डिसाइड करता, नहीं, बाहर का कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, जो आदमी कितने ऊपर है। हाँ उसका गुण डिसाइड करता है। जो गुण है ना, सत्व गुण सबसे सूक्ष्म होता है, उसके बाद रजोगुण होता है, उसके बाद तमोगुण होता है। ये 3 गुणों का जो मिश्रण है, ये 4 वर्ण इन 3 गुणों के मिश्रण से बना हुआ है। तो उस गुण के आधार पर वो डिसीजन होता है। बाहर का व्यक्ति कोई डिसाइड नहीं कर सकता, व्यक्ति को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा जो टेम्परमेंट है वो कौन सा टेम्परमेंट है। मैं थिंकर हूँ, मैं प्रोटेक्टर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं कौन हूँ। तो वो व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ता है। समाज में यही प्रॉब्लम हुई है कि व्यक्ति अपने आप डिसाइड करने के लिए कभी कभी उनकी फ्रीडम को बंद कर दिया और कहा गया कि ये तुम शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ है तो तुम शूद्र ही हो, मतलब तुम निचले वर्ग के हो। वो प्रॉब्लम है उसका, समाज का प्रॉब्लम। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें हायरार्की होती है ना। अब सीईओ जो है वो ज़्यादा रिस्क लेता है, अब वो रिस्क के अनुसार उसका परिणाम भी आता है ना। जो क्लर्क है उसको उतना रिस्क नहीं लेना पड़ता है। तो अगर सीईओ ने मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा, कितने सारे लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्लर्क ने अगर कुछ मिस्टेक किया है तो उतना कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि मैं सीईओ बनूं या मैं क्लर्क बनूं? वो व्यक्ति डिसाइड करेगा ना कि मेरी क्षमता के अनुसार मैं कहाँ पर कर्म कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए। अगर व्यक्ति स्वयं परख नहीं पा रहा है तो उसको हेल्प करनी चाहिए, लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे आपका जो आपका गुण है, आपकी मनस्थिति ऐसी है तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। जो आजकल हो रहा है ना, लोग करियर कैसे डिसाइड करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि भाई आप आर्ट्स लो या आप कॉमर्स लो या आप साइंस लो। जो गुरुकुल की प्रथा थी उस समय वो वैसे ही थी कि वो जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में बात की थी उस समय कि 25 साल जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें जो गुरुकुल का ये है प्रावधान है, जो गुरुकुल में जाकर रहते हैं तो गुरु उनको देखते हैं ना कि ये व्यक्ति का स्पेशलाइजेशन किस में हो सकता है, ये व्यक्ति का टेम्परमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से उसको गाइड करेंगे। और उसी के हिसाब से उनका सेपरेशन भी होता है कि अब आप जो आप जैसे राजकुमार होते हैं, उन राजकुमारों को फिर पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर, उन सब की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसको दूसरी ट्रेनिंग के लिए, ब्राह्मण होते हैं उसको दूसरी ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो व्यवस्था है, कुछ चीज़ें कॉमन सब लोग सीखते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए वो अलग होते हैं। तो ये उस समय की व्यवस्था थी और इसीलिए व्यक्ति को चुनना होता है या फिर समाज को उन्हें हेल्प करना होता है। लेकिन क्या हो गया है उसमें कि वो सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी के इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन कर दिया है। कोई व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो सकता है। एक ही दिन में एक व्यक्ति 4 वर्ण से गुजर भी सकता है। अगर हम सब बैठे हैं, अब इतना हम विचार कर रहे हैं तो हम कौन हैं अभी? हम सबके सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं ना हम अभी। पढ़ना, पढ़ाना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ये ब्राह्मण कर्म है। अगर हम पर किसी ने अटैक किया और हमने डिफेंड किया तो हम क्षत्रिय हो जाएंगे। हम किस तरह धन अर्जन कर सकते हैं, अगर हमने कोई एक्टिविटी की जिसमें हमको मॉनेटरी प्रॉफिट भी आ गया तो फिर हम उसी समय बन गए वैश्य। और हर एक व्यक्ति शूद्र भी होता है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जो शारीरिक कर्म है वो करना ही पड़ता है ना हमको। वो सब हमारे लिए सब दूसरे थोड़ी करेंगे बैठ के। सो एवरी पर्सन एक्चुअली हैज़ ऑल द 4। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सब चारों चीज़ें होती हैं और समाज में भी चारों होंगी। और उसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। हर एक की एक स्पेशल जगह है और एक के बिना वो दूसरा रह ही नहीं पाएगा। अगर शूद्र सब निकल गए तो ब्राह्मण भी टिक नहीं पाएंगे।
क्षत्रिय सब निकल गए तो बाकी वर्ण टिक नहीं पाएंगे। तो ये समाज में एक मिलजुल कर रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि समझें कि हम सब एक ही वी आर वन यूनिट, वन होल, एंड वी आर इंटरडिपेंडेंट। वी कैनॉट बी इंडिपेंडेंट वन विथआउट द अदर, वो हो ही नहीं पाएगा। वो अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बंद हो जाए तो क्या होगा? इसी क्षण मृत्यु हो जाएगी हमारी। सो ये बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को समझना, और जो ये समझ जाते हैं उसके आधार पर फिर परिवर्तन होना चाहिए। और इस परिवर्तन में बहुत संघर्ष होगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो तो होता भी है, दिया भी जाता है, लेकिन व्यक्ति को अपने अहंकार और आसक्तियों को त्याग करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो इतने साल से हम करते आ रहे हैं वही सच है, और वो हैबिट बन जाती है, तो फिर वो छोड़ना ही नहीं चाहते और रेजिस्टेंस होता है फिर। लेकिन जो संघर्ष करना है, फिर वो संघर्ष करना है, फिर धीरे 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 ही वो परिवर्तन आएगा। तो 3 लॉस हमने देखे। एवरी एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट, results are nothing, results are nothing but action in another form, results are governed by time and cosmic law। चौथा लॉ जो है वो है कि कर्ता जो है वही भोगता है। द डूअर ऑफ द एक्शन इज द एक्सपीरियंसर ऑफ द रिजल्ट। कर्म फल कोई उससे बच नहीं सकता। हमको लगता है कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका कर्म फल नहीं मिल रहा, जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो तो बहुत ही उन्नत होते जा रहे हैं, तो कर्म का सिद्धांत पर हमको कभी अविश्वास हो सकता है। लेकिन हम जब एक छोटी विंडो से देखते हैं तब हमको लगता है कि ये बच गए, कोई बचता नहीं। हम कई बार यही कहते हैं कि CBI है, FBI है, NIA है, CID है, उन सब से बच सकते हैं, लेकिन कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। जब कर्म का फल मिलना होगा उस समय मिलेगा ही, और वो ऐसा भी नहीं है कि अगले जन्म में ही सब कर्मों का फल मिलेगा, इस जन्म में भी मिल सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि जो कुछ हमने किया हो इस जन्म में उसका फल सब अगले जन्म में ही होगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी मिल सकता है। तो इसीलिए डूअर ऑफ द एक्शन इज द एक्सपीरियंसर ऑफ द रिजल्ट, नोबडी कैन एवर एस्केप द कर्म फल। तो इस जन्म में जो प्राप्त हो रहा है उसका कारण हो सकता है पिछले जन्म का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस जन्म में हम जो करेंगे उसका अगले जन्म में ही मिलेगा, नहीं। इन फ्यूचर वी हैव टू फेस द रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन। जिस कर्मों को हमने यहाँ पर नहीं भुगता है वही तो संचित बनेंगे, वही फिर हमारे प्रारब्ध कर्म बनेंगे। सो कर्म एम्पावर्स अस टू मेक द राइट डिसीजन नाउ, कि कभी ना कभी मुझे ही इसका भोग करना है। अब रत्नाकर का परिवर्तन हुआ वाल्मीकि के रूप में। क्यों परिवर्तन हुआ? वो तो चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे। जब नारद जी ने उनको कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने क्या कहा? मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा जाकर पूछो परिवारजनों से क्या वे तुम्हारे पाप कर्मों का फल भुगतेंगे। परिवार ने क्या कहा? हम नहीं भुगतेंगे। तो रत्नाकर ने क्या कहा नारद जी को जाकर? उन्होंने नारद जी को ये नहीं कहा कि नारद जी चलो हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि जितना मैं लूट रहा हूँ उसका 20% मैं आपको CSR के रूप में दे दूंगा। गवर्नमेंट का है 2%, लेकिन हम आपको 20% दे देंगे, चलो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रत्नाकर ने क्या कहा कि अरे कभी न कभी मुझे ही इस कर्म का फल का भोग करना पड़ेगा, तो मैं ये क्यों करूं? उन्होंने नारद जी को कहा कि आप मुझे इस पाप के मार्ग से उन्नत करने के लिए कुछ साधना बताइए। तो नारद जी ने कहा राम का नाम लो। लेकिन वो रत्नाकर की मनस्थिति ऐसी थी कि वो राम राम भी नहीं बोल पा रहे थे। वो क्या बोल रहे थे?
मरा 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 मरा। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मरा मरा का मंत्र जप करो और मन शुद्ध हो जाएगा, राम राम स्वयं हो जाएगा और तुम एक उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। तो उन्होंने बैठकर उतनी साधना की। तो ऐसा नहीं है कि जो हम कर्म का फल अगर हमको नहीं मिला अभी तो हम बच गए, नहीं नहीं नहीं, कभी ना कभी वो आएगा ही। अब ये जब हमको पता है तो फिर हम क्यों बुरे कर्म करें। तो कर्म का सिद्धांत ये है, और इसलिए लेट अस लिव नोबली एंड राइचियसली, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू। दैट इज द लॉ 4। लॉ 5 क्या है कि हर एक कर्म जो है नए कर्म फल को, नए कर्म के बीज बोता है। तो कर्म के फल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है विजिबल रिजल्ट और एक है इनविजिबल रिजल्ट। विजिबल रिजल्ट क्या है कर्म का? जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर हमको प्राप्त होता है। अब जैसे किसी ने हमको कॉफ़ी दी, तो शारीरिक स्तर पर गरम गरम कॉफ़ी पीने से हमको एकदम अच्छा स्वाद लगा, तो जीभ को स्वाद का आनंद हुआ। अगर किसी ने प्रेम से दी है तो मन को बहुत सुख हुआ कि भाई इतने प्रेम से इन्होंने बनाकर कॉफ़ी दी। और अगर मेरी इच्छा थी कि मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी या कोई पता नहीं कौन सी कॉफ़ी, मुझे जाकर क्या कहते हैं, सीसीडी की कॉफ़ी, आहा वो मैंने पी ली, ओहो बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल डिज़ायर थी, वो पूर्ण हो गई। अगर वो अच्छी नहीं लगी तो उल्टा परिणाम होगा, शारीरिक स्तर पर बिल्कुल कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, मानसिक स्तर पर विचलित हो जाएगा, बौद्धिक स्तर पर एकदम निराश हो जाएगा कि अरे इसको इतना हाइप कर रहे हैं लोग, कुछ है ही नहीं इसमें। ये तीनों जो फल हैं वो क्या हैं? विजिबल रिजल्ट है। लेकिन एक इनविजिबल रिजल्ट आएगा जो है वासना कि कर्म, वो कर्म को वापस दोहराएगा। फिर अगर मुझे वो कॉफ़ी अच्छी लग गई तो इनविजिबल रिजल्ट क्या होगा? एक वासना मन में चली गई कि कॉफ़ी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो अगली बार मुझे जब सुख चाहिए तो मैं क्या सोचूंगा? कॉफ़ी। 10 बार मैं अगर ये इक्वेशन को स्ट्रेंथन करूंगा तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से हर रोज सुबह मुझे क्या चाहिए? कॉफ़ी। अब हर एक कर्म का ये एक इनविजिबल रिजल्ट होता है और यही कर्म बंधन होता है। तो जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के कारण क्या होता है? कर्म का फल भी आता है और नए कर्म का बीज भी बोआ जाता है। तो उसको कहते हैं आगामी कर्म। इस जन्म में जो भी हम कर्म का फल भोग रहे हैं, वो फल भोगते समय क्या हो रहा है? नए कर्मों का बीजारोपण हो रहा है। तो हर एक मनुष्य जन्म में क्या होता है? कर्म का फल का भी क्षय होता है और नए कर्मों को भी हम बांध रहे हैं। तो हर एक जन्म नए जन्मों का बीज बन जाता है और व्यक्ति फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। और इसको कहते हैं आगामी कर्म, कि जो नया कर्म अब हम बांध रहे हैं। और ये कर्म कहाँ पर जुड़ता है? हमारे संचित कर्म के बैंक में। उदाहरण दे तो अगर हमारे संचित कर्म 1 लाख कर्म हैं, उस 1 लाख कर्म में से 20,000 कर्म को भुगतने के लिए हमने ये जन्म लिया। अब 20,000 कर्म जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक व्यक्ति का देह त्याग नहीं हो पाएगा। जब 20,000 कर्म खत्म हो जाएंगे, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो वो देह त्याग उसका हो जाएगा, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। ये 20,000 कर्म जब क्षीण कर रहा है व्यक्ति, तो दूसरे 30,000 कर्म ऐड कर रहा है। तो नेट बैलेंस क्या हुआ? 1 लाख माइनस 20,000 मतलब 80,000 प्लस 30,000, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? 1,10,000। तो कंटिन्यू चलेगा वो। वही प्रॉब्लम है ना कर्म का, कि हर एक कर्म हम करते हैं वो नए नए कर्मों को जन्म देता है। अब इससे निकलेंगे कैसे? तो ये लास्ट लॉ जो है वो उसकी चाबी है कि कैसे निकलेंगे। ये कर्म का बंधन ये है, वो इम्प्रेशन मतलब वासना लीड्स टू डिज़ायर, इच्छा, इच्छा लीड्स टू
विचार, थॉट्स, थॉट्स लीड टू एक्शन, कर्म, कर्म गिव्स कर्म फल, और कर्म फल क्या करता है? नई वासना उत्पन्न करता है। अब ये इसको कर्म का बंधन कहते हैं। इस वासना, इस कर्म के बंधन को खत्म करने के लिए नए नए जन्म लेते रहते हैं। नए नए जन्मों के कारण क्या होता है? नए नए कर्म बनते जाते हैं। तो इसमें कोई अंत ही नहीं है। जब व्यक्ति को ये समझ में आती है बात कि भाई ये तो ये अनंत है, ये तो ये इसमें मैं फंसा क्यों हूं? अपने स्वार्थ के कारण फंसा हूं। जब तक मैं स्वार्थी रूप से अहंकार के वश कर्म करता रहूंगा तब तक मेरे कर्म बनते ही जाएंगे। इसलिए 6th लॉ क्या है? ये लास्ट लॉ है, मोटिव ऑफ द एक्शन डिटरमिन्स द मेरिट ऑफ द एक्शन। कि इंटेंशन, कौन से इंटेंशन से किया है कर्म। अगर सेल्फिश मोटिव से किया है तो अहंकार को पुष्ट करेगा, कर्म के बंधन को बढ़ाएगा। अगर निस्वार्थ भाव से किया है तो कर्म के अहंकार को क्षीण करेगा, कर्म के बंधन को नाश करेगा, नए नए कर्म जुड़ेंगे नहीं। तो जो कर्म से हम आए हैं वो कर्म खत्म हो जाएंगे, नए कर्म जुड़ेंगे नहीं। इसीलिए ये इसका एग्जिट रूट ये है। और इसलिए कर्म योग और सेवा का बहुत महत्व है कि हम जो कोई कर्म करें उसको सेवा के भाव से करें। सेवा कोई विशेष कर्म केवल नहीं है, विशेष कर्म भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को भी सेवा के भाव से करूं कि मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जो कर रहा हूं उनके लिए कर रहा हूं, या ईश्वर को अर्पण करके कर रहा हूं, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे भाव से कर्म करता है वो कर्म के बंधन से फिर छूटता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि मोटिव डिटरमिन्स इफ द कर्मा इज गुड और बैड। फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट डज नॉट मीन बैड कर्मा और दैट वी आर बीइंग पनिश्ड। यही जो बात पहले हमने की यहाँ पर, कि अगर हमको कर्म का फल सफलता के रूप में नहीं मिला, उसका मतलब ये नहीं कि हमको पनिशमेंट दी जा रही है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस कर्म में या तो कोई कमी रह गई थी, या उस समय मुझे ये कर्म का फल प्राप्त होना था इसलिए वो प्राप्त हुआ। जैसे 2 टीम्स खेलती हैं, अब कोई एक ही टीम जीत सकती है, दोनों अपना बेस्ट देते हैं, फिर भी वहाँ का लिमिटेशन क्या है गेम का कि एक ही टीम जीत सकती है। अब जो टीम हार गई, अब ये नहीं कह सकते कि वो टीम जो हार गई उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसके बुरे कर्मों का उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। नहीं, उस समय वो एक ही टीम जीत सकती है वहाँ पर, तो जो बेहतर टीम थी वो जीत गई वहाँ पर, बस। So failure does not mean punishment, failure does not mean that one is bad. Failure only means that that point in time, based on whatever constraints, that is the result that I got. तो इसीलिए इस लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं, सेल्फलेस मोटिव विल रिड्यूस द ईगो एंड ईगोसेंट्रिक डिजायर। और भगवान जब अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, भगवान यही कह रहे हैं कि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो अपने कर्तव्य के रूप में, राज्य के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए नहीं। किसके लिए युद्ध करना है? ये एक क्षत्रिय धर्म है, मुझे अपने धर्म का पालन करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो मैं युद्ध कर रहा हूँ। कोई द्वेष भाव नहीं है उनके जो एनिमीज हैं उनके प्रति। और इसलिए इस भाव से जब हम करते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे कर्म के बंधन से फिर छूट जाता है। और इसी कारण व्यक्ति किसी भी वर्ण में हो सकता है, कोई भी उसका प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन अगर वो निस्वार्थ भाव से उसको करता है तो वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। कोई उसकी मुक्ति में बाधक नहीं बन सकता है। और इसलिए इतने सारे जो आत्मज्ञानी हुए वो अलग अलग वर्णों से हैं। ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो निस्वार्थ है,
अगर उनको चित्त की शुद्धि प्राप्त है तो वो अवश्य प्राप्त कर लेंगे मुक्ति उसी वर्ण में। तो इसलिए ये कर्म का बंधन जो है ये हमको समझना चाहिए और अपने कर्मों को बहुत ही इंटेलिजेंट रूप से कैसे करना चाहिए। तो जो हमारे नित्य कर्म हैं उनको बिना किसी प्रमाद के एकदम फोकस के साथ निस्वार्थ भाव के साथ करना चाहिए। इसको कहते हैं हमारी ड्यूटीज़, डेली ड्यूटी और ओकेशनल ड्यूटी। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म जो हमारी डेली ड्यूटीज़ हैं और जो ओकेशंस पर आता है, जैसे बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है, वो ओकेशनली होता है। तो ये डेली ड्यूटी एंड ओकेशनल ड्यूटी जब हम एकदम फोकस के साथ विदाउट एनी लेजीनेस डेडिकेटेड सेल्फलेस वे से करेंगे तो मन शुद्ध होगा। जो काम्य कर्म है, सेल्फिश डिज़ायर्स है, उसको सेल्फलेस बनाना है, निष्काम भाव में उसको परिवर्तित करना है। जो निषिद्ध कर्म है उसको त्यागना है, क्योंकि निषिद्ध कर्म से देहात्म भाव बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। तो किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुख देना, मदिरा का पान करना इत्यादि जो निषिद्ध कर्म है वो मनुष्य योनि के डिग्निटी पर वो नहीं है। इट इज़ नॉट, जो मनुष्य योनि की गरिमा है ना उसको नीचा गिराते हैं, क्योंकि बुद्धि जिसमें शार्प होती है वो मनुष्य को करना चाहिए। बुद्धि जिससे एकदम तामसी होती है, डल होती है, वो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ये उसका सिद्धांत है। तो निषिद्ध कर्म का त्याग करना चाहिए, काम्य कर्म को निष्काम बनाना चाहिए और जो नित्य और नैमित्तिक कर्म है उसको फोकस के साथ करना चाहिए। और कभी अगर निषिद्ध कर्म हो गया तो प्रायश्चित्त कर्म करना चाहिए और वापस उस निषिद्ध कर्म को दोहराना नहीं चाहिए। इस तरह अगर हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होगा। और इसमें आप बताइए किसी वर्ण का कोई लिमिटेशन है इसमें? हर एक वर्ण का व्यक्ति ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? सीधी बात है। मुक्ति का अधिकार सबको है, आनंद का अधिकार सबको है, हर एक वर्ण के व्यक्ति को प्राप्त भी हो सकता है। केवल किस तरह प्राप्त करना है वो ये जानना है बस। तो ये आज का हमारा तीसरा सेशन था, कर्म और कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म।